हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं फिर आप लोगों को क्लास 12th का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि अप्रोक्सीमेशन है। डे टू डे लाइफ में हम लोग बहुत सारे ऐसे कैलकुलेशंस में या बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेशंस को जब कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग फंस जाते हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। या आप लोग जैसे कि स्क्वायर रूट निकालना चाहते होंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, क्लास 10th में पढ़े होंगे, 8 में पढ़े होंगे। उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप अप्रोक्सीमेट करके क्लास 8 में, जैसे कि पार्टिकुलरली आप बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना सीखे। लेकिन कभी आप सोचे क्या, अगर मुझे उसका स्क्वायर रूट का पावर 1/50, कोई भी टर्म का, जैसे मान लीजिए 50 का पावर 1/50 दे देगा, या मान लीजिए कि 26 का पावर 1/3 दे देगा, तो उस केस में कैसे उसका हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो पार्टिकुलरली उसका तो दो प्रोसेस है आप लोगों को मैं डिस्कस करता हूँ, जिसमें से एक प्रोसेस आप लोग पढ़ चुके होंगे, हो सकते हैं बहुत सारे बच्चे नहीं भी पढ़ेंगे। वो है कि आपका लॉगरिथमिक प्रोसेस, जो कि आप लोग पढ़े होंगे पिछली क्लास में। लॉग मेथड से लॉग जो आपका नेचुरल लॉग होता है उसका हम लोग ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं इसी तरह के कैलकुलेशंस को करने में। चाहे आपका कितना भी एक्सपोनेंट दे दे तो आप लॉग मेथड से कर सकते हैं। बट इसके अलावा एक और भी मेथड है जो कि हम लोग कैलकुलस में यहाँ पे सीखेंगे। आपका पार्टिकुलर टॉपिक का नाम है अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जितना भी वैल्यू निकालेंगे वो अप्रोक्स में चलेगा, एग्जैक्ट वैल्यू को ये नहीं बताइए। और इसमें किस तरह का, अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो 1 2 3 4% तक ज्यादा से ज्यादा आप लोग ले सकते हैं। 4% से ज्यादा दे चेंजिंग तो आप जनरल परसेंटेज मेथड से यूज करें, वरना आपको एरर आ जाएगी क्वेश्चंस के आंसर में। तो अगर 1 2 3 4% आपको किसी भी चीज में इंक्रीज हो या किसी भी चीज को डिक्रीज करता हो, 4% तक इंक्रीमेंट के केस में आप इसको अप्लाई करें, इस रूल को जो मैं आपको भी पढ़ा रहा हूं। अदरवाइज आप कभी भी यूज इसका नहीं करें। और ये कैलकुलस का बहुत ही अच्छे टॉपिक से आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को 1 से 2 लाइन में सॉल्व कर देंगे, उसका अप्रॉक्स वैल्यू आराम से फाइंड कर देंगे। और नॉट अगर किसी भी मेथड से बनाना मुश्किल होता है। तो चलिए हम लोग करते हैं। सबसे पहले इसको मैं प्रूफ थोड़ा सा करता हूं कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उस चीज सारे को। अगर आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर कोई फंक्शन होती है, मान लिया y इक्वल टू fx, इसमें एक पॉइंट होगी, मान लिया ये पॉइंट मेरा है x, तो इस पर डेफिनेटली रूप से इसका फंक्शन वैल्यू आएगा मेरा fx। अगर मैं इस x में स्मॉल इंक्रीमेंट करूं, मान लिया डेल x से, तो ये मेरा हो जाता है x प्लस डेल x। इन दिस केस इसका फंक्शन वैल्यू जो होगा मेरा वो क्या होगा, fx प्लस डेल x। तो आप अगर लैंग्वेज में लिखना पसंद करते हैं तो लिखिए लेट f फ्रॉम d टू r, या कुछ भी लिख सकते हैं, जहां d प्रॉपर सबसेट ऑफ r, या कुछ भी लिखिए। लेट f इज डिफाइंड फ्रॉम d टू r वेयर d इज डोमेन, आप लोग सकते हैं इसको डोमेन लिखिए, डोमेन के लिए d लिखिए। बी ए फंक्शन, मान लिए यह एक फंक्शन है, दैट इज, अगर मैं इसे y इक्वल टू fx मान लिया, लेट इफ वी चेंज इन x बाय डेल x। अगर मैं x में डेल x से चेंज करूं, या दूसरे लैंग्वेज में देखिए, चेंज करने मैं चेंज वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं कि चेंज का मतलब होता है कि मैं इंक्रीज भी कर सकता हूं, डिक्रीज भी कर सकता हूं। इसके लिए कॉमन टर्म आपका इंक्रीमेंट आता है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। ऐसा लिख सकते, इफ वी डू इंक्रीमेंट या इफ वी डू चेंज इन x बाय डेल x, देन आराम से क्या होगा कि y में भी एक इंक्रीमेंट होगा, जो कि क्या होगा, उसी तरह से होगा जिस तरह से मैं x में चेंजिंग करूंगा। तो इसका मतलब y प्लस डेल y में भी चेंजिंग, इसको कह सकते हैं कि यहां पे लिख सकते हैं y also changes बाय डेल y। y भी क्या होगा, डेल y से चेंज करेगा। इन दैट केस वी कैन राइट y प्लस डेल y इज इक्वल टू क्या होगा, x में मैंने चेंजिंग किया डेल x से, तब तो y प्लस डेल y बराबर fx प्लस डेल x है। अगर मैं इसे इक्वेशन फर्स्ट मानूं y इक्वल टू fx को, और y प्लस डेल y इक्वल टू fx प्लस डेल x को इक्वेशन सेकंड मानूं, तो अब यहां से क्या करता हूं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, देन वी गेट डेल y इक्वल टू fx प्लस डेल x माइनस fx। तो डेल y का वैल्यू क्या आ गया, fx प्लस डेल x माइनस fx, ये आ गया मेरा डेल y का वैल्यू। अगर मैं दोनों तरफ डेल x से डिवाइड कर दूं, तो मैं यहां से क्या ऑब्टेन किया, डेल y डेल x इक्वल टू लिमिट
डेल वाई डेल एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स। ये मेरा डेल वाई अपॉन डेल एक्स का एक्सप्रेशन है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा और भी पॉइंट सीखते हैं, इसको मिटाकर पहले देखिए वो क्या पॉइंट एक 24 है। थ्योरेटिकल पार्ट अगर आप समझ पा रहे हैं तो समझिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज सीखते हैं तो बहुत मजा आएगी आपको पढ़ने में भी। क्वेश्चन तो सारे लोग करेंगे लेकिन आपका बनाने का तरीका ही अलग रहेगा, सोचने का तरीका ही रहेगा। तो सिंस वी नो दैट डेल वाई डेल एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स, इन दिस केस वी कैन टेक एज, इसके बाद देखिएगा डेल एक्स टेंड्स टू जीरो। अगर डेल एक्स जीरो को टेंड करता है, इन दैट केस वी कैन से दैट लिमिट्स डेल एक्स टेंड्स टू जीरो डेल वाई डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट्स डेल एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स। आराम से हम लोग इसको बोल सकते हैं। और आप अगर ध्यान से दें तो इसी चीज को तो मैं क्या बोलता हूं, डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आप डिफरेंशिएबिलिटी में चले जाइए तो उसी में मैंने आपको प्रूव किया था dy dx इक्वल टू लिमिट से डेल एक्स टेंड्स टू जीरो डेल वाई डेल एक्स, डेल वाई अपॉन डेल एक्स। और इसको आप लोग अपॉन या डिवाइडेड बाय मत पढ़िएगा, ये dy dx है। हाँ ये चीज सही है, इसको पढ़िए लिमिट से डेल एक्स टेंड्स टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल एक्स या डेल वाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये डिवाइडेड बाय नहीं है, ये जस्ट लाइक सिंबल है dy dx। इसको इससे पढ़िए dy dx, या ऐसे में पढ़ सकते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इस तरह से आप लोग पढ़ सकते हैं, बट अपॉन या डिवाइडेड बाय मत पढ़ा कीजिए। अब देखिए इस चीज को मैंने लिखा, तो अगर मैं इसको इस तरह से ट्रीट करूंगा तो ये मेरा डेल वाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू क्या होगा, dy dx आ गया। अब यहां पे सोचने वाली बात यह है, यहां से मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं इस लिमिट्स को इग्नोर कर दूं, चलो एक मिनट के लिए, यहां से बोल सकता हूं dy dx इक्वल टू क्या आ गया। अच्छा dy dx को मैं कह सकता हूं f x, ये भी आप लोग जानते हैं। चलिए अब यहां से मैं ये चीज निकालने का कोशिश करूं कि डेल वाई डेल एक्स इज इक्वल टू dy dx है, स्मॉल चेंज इन फंक्शन है। तो ये जो मैं एक तरफ राइट साइड को मैंने लिमिट लगाकर उसको डेरिवेटिव की फॉर्म में ला दिया, बट लेफ्ट साइड को मैं अगर उसी तरह से फिर लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैं लिमिट लेने के लिए मैंने dy dx की फॉर्म में इसको लाया था। तो यहां से मैंने क्या सीखा, डेल वाई डेल एक्स अपॉन डेल वाई डेल एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स या डेल वाई डेल एक्स इक्वल टू dy dx, आराम से बोल सकते हैं। सो यहां से मैं बोल सकता हूं, ये तो एक तरह से रेशियो है, तो इस केस में मैं बोल सकता हूं डेल वाई डेल एक्स इक्वल टू, यहां से बोल सकता हूं डेल वाई इक्वल टू क्या होगा, एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स। तो इसका मतलब देखिए ये चीज क्या मैंने निकाला है, ध्यान से देखेंगे ये चीज मैंने क्या निकाला है। ये चीज क्या है कि अगर कोई फंक्शन है एट पार्टिकुलर पॉइंट पर, उस फंक्शन का अगर मैं वैल्यू जानता हूं और उस पार्टिकुलर पॉइंट में थोड़ा सा इंक्रीज करने पर, दैट मींस 1%, 2%, 3%, 4% तक अगर मैं इंक्रीमेंट करता हूं उसमें, तो y में जो इंक्रीमेंट होगा मैं उसके डेरिवेटिव और x में कितने, दैट मींस x में किस तरह से मैंने इंक्रीमेंट किया, विद द हेल्प वी कैन राइट इट, डेल y को मैं फाइंड कर सकता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक पार्टिकुलर पॉइंट में फंक्शन का वैल्यू जानता हूं तो उस पार्टिकुलर पॉइंट में थोड़ा सा इंक्रीमेंट करने पर मैं उस फंक्शन में जो चेंजिंग होगी या इंक्रीमेंट होगी उसे भी फाइंड किया जा सकता है। तो इसका मतलब जो मुझे फाइंड करना था क्या, y प्लस डेल वाई, एक्चुअली में तो मुझे ये फाइंड करना था, क्यों, क्योंकि मेरा y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है। मैं एट द पॉइंट x पे y का वैल्यू जानता हूं जो कि एफ एक्स के बराबर है, बट x में जब मैं x प्लस डेल एक्स से इंक्रीमेंट किया तो y में भी चेंजिंग होगा, वो क्या होगा, y प्लस डेल वाई। और y का वैल्यू मैं जानता हूं लेकिन डेल वाई तो नहीं जानता हूं, इस केस में मेरा डेल वाई जो होगा वो ये होगा। यहां से कर सकता हूं y प्लस डेल वाई बराबर क्या है, एफ डैश एक्स इनटू डेल एक्स, और ये y का वैल्यू क्या था, एफ एक्स कर सकते हैं इसको, तो एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इनटू डेल एक्स, ये मेरा हो गया न्यू वाला फंक्शन। दैट मींस एफ एक्स प्लस डेल एक्स का अगर आपसे वैल्यू पूछे तो आराम से आप इस चीज को याद कर ले, क्या एफ एक्स प्लस डेल एक्स बराबर जो होगी वो होगा एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इनटू डेल एक्स। ये जो होगा फाइनल एक्सप्रेशन हो गया अप्रोक्सीमेशन के लिए, ठीक।
तो अगर आपको एक्स में किसी प्रकार से, अगर आप देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस आप फिजिक्स में भी पढ़ते होंगे, बहुत सारे टीचर जो स्टैंडर्ड टीचिंग करते हैं उन लोगों को देखते होंगे, परसेंटेज के लिए नहीं करते हैं, जब क्योंकि आप लोगों को 10+2 में जब भी वो चेंज इन, जैसे मान लीजिए कि रेसिस्टेंस में 1% 2% से आपको इंक्रीमेंट कर दे, या आपको इलेक्ट्रिक करंट में चेंज कर दे 1% से, तो उसी करंट में कितना परसेंट से चेंज, सॉरी अगर मान लीजिए रेसिस्टेंस में 1% से चेंजिंग कर देता है, तो आपसे पूछेगा बताइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कितना चेंज होगी, तो उस केस में जो चेंजिंग करती है ना रेसिस्टेंस में 1%, तो 11th-12th के लेवल में आपको ये नहीं बोल रहा कि वो परसेंटेज से बनाओ, एक्चुअली में वो आपको सिखा रही है कि आप कैलकुलस पढ़े, आपका भी बेसिक प्रिपेयर हुआ है 11th-12th में, तो उस केस में क्या आपके फिजिक्स के टीचर आपको पढ़ाना चाहिए इस चीज को, और इस चीज को अगर बताते हैं तो वो बहुत अच्छी चीज है, और इसके हेल्प से आपको वाई में इंक्रीमेंट बताएंगे, फिर उसके बाद वहां से हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। तो यही चीज मेन चीज है, आप अगर थ्योरेटिकल चीज को पकड़ते हो तो फिर आराम से कैलकुलेशन, अदरवाइज तो बहुत ईजी होते हैं। अब चलते हैं हम लोग एग्जांपल्स पे कैसे बनाते हैं, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर इस चीज को आप थोड़ा भी सीख गए, इसको आप लोग अच्छे से उतार लीजिए, फिर इसको समझिए बार बार 1-2 बार देख करके। अब हम लोग चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ। एग्जांपल्स के क्वेश्चन है उसको हम लोग करते हैं। देखिए किस तरह के क्वेश्चंस इसमें बनाए जाते हैं। तो इसमें तो फिजिक्स का क्वेश्चन आपको रहेगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा आपको मैथमेटिक्स का रहेगा, पॉलिनोमियल से रिलेटेड रहेगा। इसके अलावा आपका किसी भी एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करने के लिए देगा अप्रॉक्स में, चाहे स्क्वायर रूट का हो, क्यूब रूट का हो या एथ रूट का हो, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होगा वो दे देगा। लेकिन आपको इसमें देखिए कैसे हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लेता हूं आपके बुक का, एग्जांपल्स का देखिएगा ध्यान से। एग्जांपल्स का देखिए 20 नंबर 1 देखिए, एग्जांपल नंबर 21 है यूज डिफरेंशियल टू अप्रोक्सीमेट अंडर रूट 36.6। इसको कहता है अप्रोक्सीमेट करने के लिए 36.6 को, इसको अप्रोक्सीमेट, ऐसा नहीं कि आप लोग कैलकुलेट करके मोबाइल से दे दीजिएगा या आप कैलकुलेटर से, या क्या कहते हैं उसको, वो लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी इसको फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं करना, इसको कैलकुलस की हेल्प से आपको फाइंड करना कि कैसे इसको फाइंड करेंगे। तो हम लोग चलिए सीखते हैं। अगर सबसे पहले तो आपको करना क्या है, इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आपको दे तो क्या चीज सबसे पहले हम लोग को सोचना है, वो चीज आपको सिखाते हैं। सबसे पहले हम लोग का टारगेट रहेगा कि जिस तरह का मुझे एक्सप्रेशन यहां नजर आ रही है उस तरह का मुझे कोई फंक्शन चूज करना है। सबसे पहला मेरा स्टेप यही रहेगा। तो यहां पे ध्यान रखिए, तो ये आपको स्क्वायर रूट फंक्शन नजर आ रही है, तो आप लोग सबसे पहले क्या कहेंगे, लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। ये आपका कोई फंक्शन है, क्या वो फंक्शन है, y इक्वल टू अंडर रूट कोई फंक्शन है। अब देखिए इसमें दूसरा स्टेप क्या सोचना, ध्यान से, ये इतना चीज समझ गई तो फिर प्रॉब्लम्स इसमें नहीं है। दूसरी बात क्या देखना है कि जो वैल्यू, जिसका मुझे वैल्यू इवैल्यूएट करना है अंडर रूट 36.6, इसके नियर में, क्योंकि इसका तो वैल्यू मैं एग्जैक्ट फाइंड नहीं कर सकता और नहीं, तो इसके नियर में कोई ऐसा एक्सप्रेशन है जिसका मैं वैल्यू इवैल्यूएट कर सकता हूं। अंडर रूट 36.6 के नियर में, दैट मींस रूट के अंदर में 36.6 है, तो क्या 36.6 के नियर में कोई ऐसा वैल्यू है जिसका मैं ओरली, दैट मींस सिंप्लीफिकेशन के दौरान मैं सिंपली क्या कर सकता हूं, इसका वैल्यू इवैल्यूएट कर सकता हूं। क्या ऐसा कोई एक्सप्रेशन है, ऐसा कोई टर्म्स है? तो आप अगर गौर करें तो 36.6 है, अगर मैं 0.6 को यहां से हटा दूं तो मुझे क्या मिलेगा, अंडर रूट 36, और जिसका वैल्यू 6 होता है, इजिली मैं फाइंड कर सकता हूं। ये आपको सोचना पड़ेगा, ये अगर नहीं सोच पाते तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसका वैल्यू जो होगा वो 6, दैट मींस अंडर रूट 36 जो है, ये चीज 36 अगर होगा तो इसका मतलब ये इस y इक्वल टू, ये जो y इक्वल टू रूट अंडर x, इसको मैं अगर fx मान लिया, y इक्वल टू fx इज इक्वल टू अंडर रूट x, ये मान लिया, तो इसमें मैं कह सकता हूं when x इज इक्वल टू 36, तो यहां से मैं y का वैल्यू आराम से बोल सकता हूं, y इज इक्वल टू fx, दैट मींस f36 इज इक्वल टू अंडर रूट 36 इज इक्वल टू 6, आराम से मैं बोल सकता हूं। यहां तक में आप लोगों को दिक्कत है। अब क्या है क्वेश्चन में, ध्यान से देखना। अब क्या है कि अगर मैं x में डेल x से इंक्रीमेंट कर दूं, अब इंक्रीमेंट का मैंने दो चीज बताया था कि वो आइदर डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, दोनों में से कोई भी हो सकती है। तो यहां पे मैंने क्या बोला कि अगर मैं x में डेल x से इंक्रीमेंट कर दूं, तो यहां पे सबसे पहले
इंक्रीज करेंगे कि डिक्रीज, ये सोचना। यहाँ तो आसान है कि 36 से ये बड़ा मुझे वैल्यू फाइंड करना है, दैट मींस डेफिनेटली रूप से वो हम लोग इंक्रीज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां से बोल सकता हूं कि x प्लस डेल एक्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस डेल एक्स, एक्स से मैंने इंक्रीमेंट कर दिया तो कितना आया 36.6, दैट इंप्लाइज दैट x का वैल्यू कितना था 36 प्लस डेल x इज इक्वल टू 36.6, सो डेल x बराबर कितना आ गया 0.6। तो डेल x आपका कितना आएगा 0.6, ये भी निकाल ना। मुझे क्या निकालना है, ये भी चीज पे ध्यान रखना है। मुझे निकालना है y प्लस डेल y, दैट मींस एफ एक्स प्लस डेल, डायरेक्टली लिखिए। हम लोग जानते हैं कि एफ एक्स प्लस डेल एक्स का जो वैल्यू होती है वो एफ एक्स प्लस 1 अपॉन एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स, ये मैंने लास्ट में आपको यहां पे प्रूव करके डाला है। तो यहां पे आप एफ एक्स का वैल्यू जानते हैं, एफ डैश एक्स वैल्यू चाहिए किस पॉइंट पे, एट एक्स बराबर 36 पे चाहिए, जो कि मैंने प्रूव करके निकाला था, और डेल एक्स का वैल्यू चाहिए। तो आराम से मैं कर सकता हूं इसको, एफ एक्स का वैल्यू मैंने कितना 36 प्लस एफ एक्स का वैल्यू 36 हो गया प्लस, अच्छा सॉरी एफ एक्स का 36 करो, एफ एक्स का तो वैल्यू को कितना है 6, आराम से क्या प्लस। इसके बाद जो है आपका ये मेरा एफ एक्स से ध्यान रखना, एफ डैश एक्स अगर मैं करूं तो इसका क्या आएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स इंटू डेल एक्स, डेल एक्स का वैल्यू कितना है 0.6। अब यहां से मैं 6 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू रूट अगर एक्स का वैल्यू कितना है एट द पॉइंट एक्स बराबर 6 पे मैं निकालता हूं, क्योंकि ये जो x है x बराबर मेरा तो यही है ना, ये आ जाएगा कितना 6 इंटू 0.6, ये इसको कितने टाइम्स में 1 अपॉन 10 टाइम्स में कैंसिल कर देगा, बच जाएगा मेरा 6 प्लस 1 अपॉन 20 आ गया। अब इतना आया तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 6 प्लस 0.05 इज इक्वल टू कितना देगा, इसको ऊपर कर लेता हूं 6.05 मेरा फाइनल आंसर। तो आप इसको लॉग डिवीजन से मेथड से बना करके देखिए तो भी आपको अप्रोक्सीमेट में इतना ही वैल्यू आएगी, और फिर आप अगर कैलकुलस के हेल्प से फैलाते हैं तो भी आपका फाइनल आंसर इतना ही होगा। तो ये इसका हो गया अप्रोक्सीमेट वैल्यू, किस तरह से हमने फाइंड किया ये चीज आप लोग सीखे। तो ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर ये 21 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 के बाद 22 की तरफ चलते हैं। इसको सबसे पहले मिटाते हैं, ध्यान से देखिए। इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आपको यहाँ पे फिजिक्स में आप लोग को जब टीचर पढ़ाते हैं तो उसमें ध्यान देंगे कि फिजिक्स वाला जो है ना इसी तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करवाने चाहिए, बट नहीं करवाते, वो परसेंटेज की हेल्प से करवा देते हैं, क्योंकि उन लोगों को ये सब याद रहती तो नहीं है। नेक्स्ट है यूज डिफरेंशियल टू अप्रोक्सीमेट 25 का पावर 1/3। आप देखिए बहुत सारे बच्चे होशियार भी होते हैं, वो क्या करते हैं एग्जामिनेशन में अंडर रूट 36.6 का वैल्यू लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड करके रख देते, तो उसके इसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेगी 12th में। और जैसे ये अब इसको बनाइए, देखिए आपको पता चल जाएगी। तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर तो हम लोग वैल्यू नहीं निकाल सकते उस मेथड से, तो किस मेथड से बनाएंगे, तो फिर हम लोग को कैलकुलस यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो मैंने स्टेप आपको सिखाया वो चीज करना है। तो आपका सबसे पहला स्टेप क्या है, उसके कोरेस्पॉन्डिंग में मैं कोई फंक्शन मानूंगा, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का पावर 1/3, आराम से मैंने मान लिया। अब इसके बाद मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे x का पावर 1/3 है और 25 के नियर में कोई ऐसा वैल्यू लेना है जो उसका ओरिजिनल वैल्यू दे सके, सिंपली दे सके। तो मैं कह सकता हूँ एट x बराबर 27 अगर ले लूं तो आराम से मैं बता सकता हूँ कैसे हो गया। समझ में आप लोगों को आ रहा 27 क्यों लिया, क्योंकि 27 को लिख सकता हूँ 3 का पावर 3, और ये 3 का पावर 3 का होल टू दी पावर 1/3, 3 कैंसिल तो 3 इजीली निकल गया। तो यहां से कर सकता हूँ एट x बराबर 27 एट x इज इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, आराम से अपना कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है डेल एक्स निकालना। तो डेल एक्स बराबर मेरा क्या है, डेल एक्स बराबर मेरा क्या है, तो डेल एक्स तो मेरा यही ना होता है कि यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि x प्लस डेल एक्स बराबर मेरा कितना है 25, यही ना 25 है x प्लस डेल एक्स। तो यहाँ पे मेरा x का वैल्यू 27 है, दैट इंप्लाइज दैट 27 प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू 25। सो मैं यहाँ से डेल एक्स बराबर क्या बोल सकता हूँ -2, तो डेल एक्स निकल गया 9। मुझे यहां से अगर मैं निकालना होगा एफ एक्स प्लस डेल एक्स, तो एफ एक्स प्लस डेल एक्स बराबर मेरा क्या फॉर्मूला होता है, आराम से हम लिखेंगे एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू
डेल एक्स आराम से लिख देंगे इज इक्वल टू एफ एक्स का वैल्यू मैंने कितना 3 प्लस एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या होगा 1/3 इंटू एक्स का पावर -2/3 इंटू डेल एक्स आराम से लिख दिया। चलिए तो ये 3 प्लस 1/3 इंटू 1/x का पावर 2/3 तो x का पावर 2/3 तो x वैल्यू कितना 27 या 27 को लिख सकते हैं 3 का पावर 3 तो 3 का पावर 3 का पावर 1 3 का पावर 3 का होल टू द पावर 2/3 इंटू डेल x का वैल्यू कितना है -2। अब इसको अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो क्या आ जाएगा 3 - 2/2 और ये 3 कैंसिल तो 3 का स्क्वायर 9 आपको 3 कितना होगा 27 तो ये होगा 27। तो यहां से आप लोग समझिए कितना है ये आपका आ गया। ध्यान से देखेंगे ये आपके 3 कैंसिल 3 का स्क्वायर 9 3 या 27 और 27 हो गया और उसके बाद ये हो गया माइनस में तो प्लस में -2.27। अब 2 में 27 से अगर मैं डिवाइड करूं तो हम लोग रफ में कर लेते हैं यहाँ पर ये 2 है तो फर्स्ट डेसिमल 0 टाइम्स में फिर डेसिमल मिल गया ऊपर गया फिर 0 टाइम्स में फिर आपका ये आप लगेगा कितने टाइम्स में देख लेंगे हम लोग 7 टाइम्स मिलेगा 49 49 और 14 और 18 ये भी 9 बचे 1 और ये दोनों कैंसिल फिर आपका 110 आ गया 110 आया तो कितने टाइम्स में लगेगा आप लोग देख लेंगे तो ये आपका 4 टाइम्स में तो आराम से मैं इसका कर सकता हूँ 3 माइनस 0.074 अगर मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो 10 में से 4 गया 6 9 में 7 गया 2 9 हो गया 2.926 तो ये आपका आ गया फंक्शन का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना था आपका 2.926 आ गया। तो ये हो गया आपका अप्रोक्सीमेशन क्या अलग से क्वेश्चंस को कैलकुलेट करना इजीली। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 22 के 22 के बाद देखिए आपका क्वेश्चन आता है 23। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन में क्या है चलिए 23 में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिएगा ध्यान से 23 है फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एफ 3.0 पॉइंट मुझसे पूछ रहा है एफ 3.02 ये पूछ रहा है वेर एफ एक्स बराबर 3x² + 5x + 3 ये चीज मुझे पूछ रहा है तो कैसे फाइंड करेंगे तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि उस पॉइंट पे मुझे इसका वैल्यू फाइंड करना है जो इसके अप्रोक्सीमेट हो नजदीकी मतलब इजीली हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या यहां से मैं कह सकता हूं कि f3 का वैल्यू इजीली फाइंड कर सकता हूं तो आराम से कहूंगा एट x = 2 3 fx = f3 मैंने क्या हो जाएगा 3 × 3 का स्क्वायर प्लस 5 × 3 प्लस 3 तो वो कितना 3 का स्क्वायर 9 3 या 27 प्लस 15 प्लस 3 ये हो जाएगा 30 45 आ गया ना। इसके बाद क्या कि x प्लस डेल x का जो वैल्यू वो है आपका 3.02 दैट इंप्लाइज दैट x की वैल्यू 3 प्लस डेल x बराबर 3.02 सो x के वैल्यू यहां से मैंने क्या आएगा 0.02 डेल x का वैल्यू मैंने क्या आएगा 0.02 ये भी निकल गया ना। मुझे चाहिए किसका वैल्यू f x प्लस डेल x इनटू इज इक्वल टू f x प्लस यही ना चाहिए f x प्लस डेल x f x प्लस f डैश x इंटू डेल x हम लोग ये फॉर्मूला प्रूफ करके दिखाए। अब यहां से पहले तो f डैश x निकालना तो हम लोग f डैश x अलग ही निकाल लेते तो f डैश x दैट मींस f डैश 3 बराबर क्या होगा f डैश x का वैल्यू मैं यहां से निकालना शुरू करूंगा तो पहले क्या आएगा 6x + 5 सो अगर मैं एट द पॉइंट 3 निकालूं तो 6 × 3 + 5 कितना आएगा 23 आ जाएगा। और इस केस में मैंने ये जो fx है वो कितना निकाला ध्यान से देखिए fx 45 प्लस f डैश x का मैं निकालूं तो 23 इंटू डेल x का वैल्यू कितना आ गया 0.02 अगर यहां से निकालो तो 45 प्लस इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 46 और 46 का मींस कितना आएगा 0.46 इसको अगर मैं ऐड कर दूंगा तो 45.46 आराम से मैं निकाल सकता हूं तो फाइनली मुझे कितना मिला 45.46 ये इस फंक्शन का वैल्यू आ गया। इसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। 24 में करा है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम एक्टिव ऑफ साइड एक्स मीटर कॉल्ड बाय इंक्रीजिंग द साइड 2%। तो कहा था क्या अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम में किस तरह का चेंजिंग होगा अगर उसके साइड में मैं 2% से चेंजिंग कर दूंगा, इंक्रीज कर दूंगा साइड को। तो देखिए सबसे पहले क्या करूंगा, हम लोग जानूंगा कि यहाँ पे सबसे पहले वॉल्यूम क्या होता है, लेट लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एक्स। तो इस केस में मेरा वॉल्यूम क्या होगा, एक्स क्यू आराम से हो जाएगी। अगर वॉल्यूम भी एक्स क्यू हो जाएगा ना, यहां पे पूछ क्या रहा है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़े, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम। ध्यान से, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम। मुझे वॉल्यूम में चेंजिंग पूछ रहा है, कितना का चेंजिंग हुआ। देखिए वो क्या पूछ रहा है, एक्चुअली में वो चेंजिंग पूछ रहा है वाई में। तो मेरा वाई में चेंजिंग क्या होता है, डेल वाई होता है, सिंपली डेल वाई वो पूछ रहा है। और डेल वाई बराबर मैंने क्या फॉर्मूला निकाल कर दिया, एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स। तो मुझे ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, v बराबर एक्स क्यू आया और मुझे एक्स पे ही सबसे पहले डेल एक्स निकालना है। तो डेल एक्स क्या है, 2% का इंक्रीमेंट किया है, कितने का, 2% का इंक्रीमेंट। तो 2% का इंक्रीमेंट किया, तो मैं यहां से क्या करूंगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर सकता हूं, आफ्टर इंक्रीजिंग 2% इनसाइड, ये कितना आ जाएगा, x1 अगर मैं मान लिया तो क्या होगा, x का 2% बराबर 0.02 x, आराम से मैं बोल सकता हूं इतना आ जाएगा, नहीं ना, ये मेरा हो गया कितना, x हो गया। तो ये जो मेरा जो निकला है 0.02x, ये x में इंक्रीमेंट है, x में इंक्रीमेंट है, कितना का इंक्रीमेंट हो, ये चीज है। और ये x में इंक्रीमेंट 2%, इतना ही ना मेरा इंक्रीमेंट होगा। तो ये फाइनली मैं से बता सकता हूं डेल x, यही तो मेरा चेंज होगा ना x में। तो x मेरा पहला x है, अब x में 2% का इंक्रीमेंट कर दिया, मतलब इंक्रीज कर दिया x को 2% से, तो इतना ही का ना इंक्रीज होगा। तो ये मेरा क्या होगा, डेल x हो गया। अब मुझे निकालना है डेल y बराबर, जानते हैं हम लोग क्या, एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स विच इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। अगर मैं निकालूंगा x पे, तो एफ डैश एक्स अगर मैं निकालूंगा तो यहां से क्या आएगा, 3x² इनटू ये मेरा क्या आ गया 0.02 x, आराम से लिख सकता हूं यहां पे। अब इसको अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो 0.06 x का होल क्यूब, ये मेरा आ गया इंक्रीमेंट इन y या चेंज इन y आफ्टर इंक्रीजिंग द साइड ऑफ क्यूब 2%। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 24 में हो गया। अब अगला आता है 24 के बाद 25 देखिए, 25 इसी तरह का क्वेश्चन है। देखिए 25 में कहता है इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज मेजर्ड एज 9 सेंटीमीटर विथ एन एरर ऑफ 0.03 सेंटीमीटर। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें बोला गया कि रेडियस ऑफ स्फीयर जो है वो 9 सेंटीमीटर मेजर किया गया, लेकिन एरर है। अब वो एरर का मतलब है, मतलब 0.03% जो उसमें एरर है, वो एरर ही मेरा क्या हो गया, डेल एक्स हो गया। तो यहां से मैं बोल सकता हूं, तो यहाँ पे जो एरर देखिए 0.03% है, डेफिनेटली रूप से ये एरर मेरा क्या होगा, ये जो मेरा एरर होगा वो क्या होगा, डेफिनेटली रूप से x प्लस डेल एक्स का वैल्यू 9 प्लस 0.03 होनी चाहिए। और उसके बाद ही तो मेरा डेल एक्स का वैल्यू मतलब इतना आना चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोल सकता हूं, अगर 25 में रेडियस ऑफ स्फीयर की बात करता, तो अगर मैं कहूं लेट रेडियस ऑफ स्फीयर बी आर, अगर मैं रेडियस ऑफ स्फीयर को आर मान लिया, तो कहता है कि द रेडियस ऑफ स्फीयर इज मेजर्ड 9 सेंटीमीटर विथ एन एरर ऑफ 0.03 सेंटीमीटर। तो अगर मैं आर लिया तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोल सकता हूं आर व्हेन आर बराबर 9, तो डेल आर बराबर मेरा कितना है 0.03, ये तो आराम से हम लोग कर सकते हैं। फिर कहता है फाइंड द एप्रोक्सीमेशन एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम। तो उसके वॉल्यूम में कितना का एरर होगा वो बता रहा हूं। तो आर बराबर 9 है, तो इस केस में मेरा v बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर है तो 4/3 पाई आर क्यूब, दैट विल बी 4 पाई अपॉन 3 इंटू आर क्यूब की जगह पे मैं लिख सकता हूं 9 का होल टू द पावर 3, क्योंकि मेरा 9 है। अब इसको अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो 9 का होल क्यूब कितना आ जाएगा,
और ये फिर 3 से इसको कैंसिल भी करना, तो ये टोटल में कैसा 43 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। और ये बच क्या गया 243 इंटू 3 4, 243 इंटू 4 पाई, ये आ गया मेरा वैल्यू। अब ये बोल रहा है कि डेल आर से उसमें अगर मैं इंक्रीमेंट कर दूं, उसके रेडियस में अगर मैं डेल आर से मैं इंक्रीमेंट कर दूं, तो सबसे पहले उसकी वैल्यू में क्या है, तो इसका मतलब कुल मिलाकर के मुझसे पूछ रहा है v प्लस डेल वी। तो v प्लस डेल वी अगर मैं यहां से निकालू, दैट मींस एफ आर प्लस डेल आर पूछ रहा है हमसे, तो यहां से मैं डायरेक्ट लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं। सो एफ आर प्लस डेल आर बराबर जो होगा वो मेरा क्या होगा, एफ आर प्लस, यह मेरा ये जो रोल कर रहा है ये मेरा क्या जस्ट लाइक एफ आर है, तो एफ आर प्लस डेल आर बराबर एफ आर प्लस एफ डैश आर इनटू डेल आर। अब इस चीज को अगर मैं ऊपर लिखूं एफ आर मेरा कितना, ध्यान से देखेंगे तो 243 इंटू 4 पाई, 243 इंटू 4 पाई प्लस एफ डैश आर, अगर मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड करूंगा तो क्या होगा 3 पाई आर स्क्वायर, 3 3 कैंसिल होगी और उसके बाद मेरा क्या बचेगा पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर बचेगी, तो यहाँ पे इसको मैं कर सकता हूँ 4 पाई आर स्क्वायर, तो आराम से मैं यहाँ पे लिखूं 4 पाई आर स्क्वायर इनटू यहाँ पे लिख दूंगा डेल आर इज इक्वल टू 243 इंटू 4 पाई प्लस 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई इंटू आर का वैल्यू मेरा कितना है, ध्यान से देखेंगे आर का वैल्यू 9, तो यहां से लिख सकता हूं 9 का स्क्वायर इंटू डेल आर का वैल्यू देखिए तो कितना है 0.03, इसे लिख सकते हो 0.03। अब मैं इसका कैलकुलेशन करूंगा तो यहां पे पूछ रहा था क्या अप्रोक्सीमेशन एरर इन वॉल्यूम, फाइंड अप्रोक्सीमेशन एरर इन वॉल्यूम। अच्छा अप्रोक्सीमेट एरर इसमें पूछ रहेगा, ये नहीं पूछ रहा, सॉरी एक लाइन में इतना सारी चीज नहीं पूछ रहा, मैं ज्यादा लिख दिया। इसमें पूछ रहा है अप्रोक्सीमेट एरर इन वॉल्यूम, तो मुझसे सिंपली पूछ रहा है डेल वी, तो डेल वी मतलब क्या यही पूछ रहा था, डेल वी कहिए इसको या आप इसको ऐसा बोलिए, डेल वी बोलिए इसी को या आप ऐसा बोल सकते हैं एफ आर प्लस डेल वी, एफ आर प्लस डेल आर माइनस एफ आर, ये मुझसे पूछ रहा था। इसका वैल्यू फॉर्मूला क्या था, इसके लिए तो मैंने बता दिया था एफ डैश आर इनटू डेल आर, तो सिंपली एफ डैश आर मैंने यहां से कैलकुलेट किया तो कितना आया था 4 पाई आर स्क्वायर, इसको मैं ऊपर करूं तो क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का वैल्यू मेरा कितना था, ये था मेरा 9 का स्क्वायर, 9 था ना ये आर का वैल्यू, यहां से बोल सकता हूं 9 का स्क्वायर इनटू ये मेरा कितना था, ध्यान से देखना 4 पाई आर स्क्वायर इनटू डेल आर मेरा कितना था 0.03, अगर मैं इसको 0.03 लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मैं कैलकुलेट करूंगा क्या हो जाएगा 81 81 थे 243 फिर चौके, यहां से 243 को तो मैं 4 से गुना किया तो 4 से 12 1 आगे 972 पाई आगे। अब यहाँ पे डेसिमल 2 प्लेस चलेगा 9.65 सेंटीमीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम में इंक्रीमेंट होगा। यही प्रोसेस है फाइंड करने का। तो आप लोगों का एग्जांपल्स के क्वेश्चंस कितने थे अप टू 25 मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया। इसके बाद आपका आता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आपका मैक्सिमम क्वेश्चन ऊपर में जो है वो आपका यही साथ इसी टाइप का क्वेश्चन है, और उसके नीचे में जो आपका क्वेश्चन है वो आपका इस टाइप का क्वेश्चन है। अब इससे पहले वाला जो फर्स्ट में क्वेश्चन बना तो वो आपका 1 में, एक में क्वेश्चन नंबर 15 तक क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है टोटल मिला करके। अब हम उस 15 क्वेश्चन को सॉल्व करने के चलते हैं। तो हम लोग थोड़ा कोशिश करेंगे सॉल्व करने का, ठीक, क्योंकि ये सब कुछ है ज्यादा नहीं, बस सिंपल से एक ही तरह के क्वेश्चन आपको बार बार मिलेगा। तो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ सारा क्वेश्चन आपको डील कर देने का। देखिए जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग चलते हैं, एक्सरसाइज 6.4 को हम लोग देखते हैं। 6.4 का 1 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन है कि यूज डिफरेंशियल फाइंड द एप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहला फंक्शन वैल्यू जो है वो है √25.3, इसका वैल्यू मुझसे पूछता है। तो सबसे पहले मैं कैसे बनाऊंगा इसको फटाफट देखिए आप लोग। लेट y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू √x, तो इसके अप्रॉक्स में अगर वैल्यू कौन सा होगा जिसको मैं एग्जैक्टली फाइंड कर सकता हूँ। एट एक्स अगर मैं 25 ले लूं तो एफ एक्स आराम से कर सकता हूँ कि एफ 25, या इसको मैं एफ एक्स अगर बोल तो कितना आ जाएगा 5, आराम से आ जाएगा 9। अगर मैं डेल एक्स निकालूं तो बोल सकता हूँ कि 25 में थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ जो कि 0.3 आ गया, ठीक, तो यहाँ से डेल एक्स 0.3 आ गया, ये भी मैंने निकाल दिया। अब मुझे चाहिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, यूज डिफरेंसेस फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग।
तो इसमें इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछता है, ये भी निकल गया। अब जानते हैं कि एफ एक्स प्लस डेल एक्स की बात मुझसे कर रहा है और एफ एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इनटू डेल एक्स होता, तो क्यों नहीं मैं एफ डैश एक्स पहले ही निकालूं। तो यहाँ से मैं एफ डैश एक्स अगर निकालूं तो क्या आ जाएगी 1/2 इंटू रूट अंडर एक्स विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू रूट अंडर एक्स का वैल्यू मेरा कितना है अंडर रूट 25 विच इज इक्वल टू 1/10 आ जाएगा ये। और ये 10 आएगा 1/10, इसको 1/10 का वैल्यू आपका 0.1 आता है। सो अगर मुझसे पूछता है एफ एक्स प्लस डेल एक्स, तो एफ एक्स प्लस डेल एक्स बराबर क्या होगा एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स, आराम से मैं कहूंगा। अब यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू आप लोग गौर करें तो आपको कितना आया था 5 प्लस ये आपका कितना आया था 0.1 इंटू डेल एक्स का वैल्यू देखिए तो कितना आया 0.3 विच इज इक्वल टू आपका फाइनल क्या देगा एफ 5 प्लस 5.03, ये आराम से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया 1 नंबर का। 1 के बाद 2 नंबर जो है आपका है अंडर रूट 49.5, अंडर रूट 49.5। अगर मैं इसी इस तरह से बनाऊं तो कह सकता हूं लेट y बराबर अंडर रूट x, दैट इंप्लाइज दैट इसको मैं अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो एट x बराबर 40, पहले तो x बराबर 49 ले लेता हूं, तो x बराबर 49 इसका अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो fx दैट मींस f49 इज इक्वल टू fx बराबर मेरा कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। सो अब यहां से मैं डायरेक्शन लूं, इसी तरह के क्वेश्चन बहुत सारे मैं कोशिश करता हूं कि एक ही क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन को बना देगा, ठीक, इतने सारे बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें क्या है कि 49.5 दिया, तो मैं आराम से इसमें क्या करता हूं 49.5 डालता हूं, उसके बाद और आगे बढ़ता हूं यहाँ पे 49 डालता हूं। 49 अगर डालूंगा इसमें तो यहाँ पे भी 49 आ जाएगी, यहाँ पे 49 आएगी तो मेरा 7 हो जाएगी। फिर डेल एक्स का जो वैल्यू होना चाहिए वो इसके मुताबिक होना चाहिए जो कि 0.5 होगा। यहाँ पे इसका अगर वैल्यू मैं निकालूंगा तो इसकी जगह पे 7 आएगा, मतलब यहाँ पे आएगा 49 और इसकी जगह पे आपका 7 आएगा। फिर इसका अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा 1/14 का जो वैल्यू आएगा आपका वो आपका कितना आ जाएगा 1/14 का अप्रोक्सीमेट मैं वैल्यू लेता हूं तो आपका आ जाएगा 0.0 फिर 7 फिर 1, ये आ जाएगा। फिर इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये पूरा मिल जाएगा और एफ एक्स का वैल्यू आपको कितना है 7 प्लस एफ डैश एक्स का वैल्यू देखिए तो आप लोग कितना आ गया 0.071 इनटू डेल एक्स का वैल्यू आप अगर बोल करें तो कितना है 0.5। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो मेरा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 7 पॉइंट, इसको अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5 7 35 3 और फिर ये 3 आ जाएगा और 4 7.0355, ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। तो आपने देखा क्वेश्चन नंबर 2 भी बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आपका नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। इसको लिख दिया आप लोग, फटाफट देखते रहिए लिखते रहिए, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या, इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 3 भी है। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि आपको यहाँ पे 0.6 दे दिया, ठीक। रूट वाले जितने हम लोग एक ही बार इसको सब सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग पावर 3 वाले सॉल्व कर लेंगे। अच्छा एक और क्वेश्चन है रूट वाले ना, देखिए अब हम लोग इसका आता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे तो एफ एक्स बराबर आपका ये आ गया। अब इसके नजदीक में मेरा कौन सा टर्म है जिसका वैल्यू मैं इजीली फाइंड कर सकता हूँ, ये चीज सीखने की होती है। यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं, ये आपका 0.6 है और 0.6 के करीब में कौन ऐसा वैल्यू है जिसका वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हैं। देखिए 0.9 का वैल्यू आप नहीं फाइंड कर सकते हैं, तो 0.9 का वैल्यू अगर आप फाइंड नहीं कर सकते तो आएगा कौन, यहाँ पे सोचने वाली बात है। क्योंकि देखिए 0.1 देगा तो नहीं होगा, 2 होगा तो नहीं, 3 4 5 6 7 कुछ भी नहीं होगा, 8 9 10, इसके बाद इसका मतलब आप डायरेक्ट 1 पे चलेगा। तो यहाँ पे एफ एक्स जो आएगा एट एक्स 1 निकालेंगे, यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1। अब यहाँ पे डेल एक्स अगर मैं निकालता हूं तो डेफिनेटली रूप से आप यहाँ पे क्या है कि x प्लस डेल एक्स बराबर आपका कितना हो गया 0.6। इसका मतलब x प्लस डेल एक्स बराबर अगर मैं 0.6 लेता हूँ x का वैल्यू 1 लेता हूँ तो डेल एक्स में क्या होगा ऑटोमेटिक नेगेटिव जाएगी। तो डेल एक्स बराबर मेरा कितना आ जाएगा, डेल एक्स में मेरा कितना होगा -0.4, आराम से कर दूंगा। तो आराम से मैं कर दूंगा ऐसा कि इसको लिख सकता हूँ डेल एक्स बराबर -0.4। अगर मैं डेल एक्स का वैल्यू -0.4 लिखता हूँ तो वो एफ डैश एक्स 1/2 रूट एक्स जो आएगा x की जगह पे अगर मैं 1 रख दिया तो ये अंदर रूट 1 आ जाएगा और ये आपको 1/2 हो जाएगा, जिसका फाइनल आंसर जो है 0.5 आ जाएगा। फिर मैं एफ एक्स प्लस डेल एक्स करूंगा तो एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इनटू डेल एक्स। अब ये एफ एक्स का वैल्यू आपका कितना है 1, तो आराम से मैं इसको लिख सकता हूं 1 माइनस, इसलिए माइनस देखिए डेल एक्स का नेगेटिव है, ऐसा इसे लिख लीजिए आप लोग निकलेगा एफ डैश एक्स का वैल्यू कितना है आपका 0.5 आया, तो इसको मैं लिख सकता हूं 0.5
इंटू डेल एक्स का वैल्यू कितना है 0.4, तो इसको लिख सकता हूँ 0.4, ये आ गया निगेटिव में, तो यहाँ पे प्लस माइनस निगेटिव हो जाएगा और 0.4 आ जाएगा। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई किया तो ये आपको 1 माइनस 5 4 20 आ जाएगा, 0.02 आ जाएगा, 20 की केस में 20 आएगा, और उसके बाद फिर 2 प्लस हम लोग लेफ्ट करेंगे, 20 आएगा तो 2 प्लस 1 2 प्लस लेफ्ट करूंगा तो आराम से इतना आ जाएगा। अब इसको मैं अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट करूँ तो क्या होगा 0.80 आ जाएगा। तो फाइनली मैं इसको लिख सकता हूँ कि एफ एक्स प्लस डेल एक्स का जो वैल्यू होगा वो आपका 0.80, थोड़ा सा ज्यादा मार्जिन हो गया इस क्वेश्चन में। हम लोग कोशिश करेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा हो, तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा कम मार्जिन पे ले। ये देखिए 4 का मार्जिन हो गया, इसलिए क्वेश्चन में थोड़ा सा ये 0.80 आपके बुक में जो है 0.775 दिया हुआ, तो आप इसको ऐसा करें कि इस तरह इतना मार्जिन नहीं लेकर के भी बना सकते, कैसे बनाएंगे तो उस केस में तो वो देख लीजिए। अगर मैं इसकी जगह पे 0 डाल दूं, ये आपका अप्रॉक्सीमेट है बट एग्जैक्टली वैल्यू नहीं है। अगर मैं इसकी जगह पे 0 डाल दूं, आप लोग बना लीजिएगा, या बनाने में तो 1 मिनट का कम है, अगर 0 डाल दूं तो 0.60 हो जाएगा। अब इसकी केस में समझिए कि यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिएगा ध्यान से। डेफिनेटली इसके बगल में आपका इधर से अगर मैं चलूं 49 और उधर 64, इसका मतलब आ रहा 8 आ रहा है ना, 8। इसको इस तरह से मैं कर सकता हूं कि इसके जगह पे मैं क्या करूंगा एफ एक्स, इसके जगह पे अगर मैं 0.64 डाल दिया, इस केस में एफ एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.8 आ जाएगा। अगर मैं इस जगह पे एक्स में इंक्रीमेंट कितना का हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए ये जो आपका आया 0.6 एक्स प्लस डेल एक्स 0.64 होगा, तो वो क्या हो रहा है ये आपका डिक्रीज हो रहा है, तो माइनस 0. कितना आ जाएगा, कितने से कर रहा है 0.4 से कर रहा है। अब मैं इसको कैलकुलेट किया तो यहाँ पे आपका 1/2 रूट एक्स का वैल्यू कितना है 0.64, इसके जगह अगर मैं 0.64 पुट कर दिया तो 1/2 इंटू अंदर 0.64 कितना आएगा 0.8, ये 10 ऊपर चले जाएंगे तो ये 2 से 5 टाइम्स में 5/8 हो गया। 5/8 का अगर मैं वैल्यू फाइंड किया तो 0.625 आराम से आ जाएगा। फिर आपके बाद 0.625 के बाद आप एक्स प्लस डेल एक्स का फाइंड अगर वैल्यू यहां से निकालूंगा तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा एफ एक्स का अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो एफ एक्स का वैल्यू आपका कितना निकला था, ध्यान से देखेंगे 0.8 प्लस एफ एक्स का वैल्यू देखिए कितना निकला था 0.625 इंटू डेल एक्स का वैल्यू देखिए कितना निकला था 0.04। अब इसके बाद ये उसमें भी निगेटिव, तो निगेटिव साइन यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका ये फाइनल वैल्यू आ जाएगा 0.775 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग करेंगे क्योंकि 5 की 20 हाँ आ जाएगा 0.775 आ जाएगा। तो आपने देखा कि इसको दूसरे मेथड से भी मतलब कि, लेकिन ये देखिए ज्यादा अप्रोक्सीमेट कर देता 0.07 उसमें 0.80 आ रहा था, काफी मार्जिन हो गई थी। उसका वजह यह था, इसलिए मैं बोलता हूं कि यह जो प्रोसीजर है ओनली फॉर उसी के लिए है जिसमें मिनिमम चेंज नहीं हो 1%, 0.1%, 2%, लेकिन 3-4% में बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि आपको अगर बुक में पूछे कि 5% से या 20% से चेंजिंग किया तो इसी को यूज कर लेंगे तो पूरा गलत हो जाएगा, बहुत ज्यादा मार्जिन आपका आंसर में आ जाएगा। तो आपको 1-2% या 0.5% इस तरह का क्वेश्चन दे तो आप इसको यूज कीजिए। चलिए फिर अब इसमें हम लोग नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसी का। देखिए इसी मतलब कि 3 क्वेश्चन हो गया। इसके बाद देखिए तीसरा के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और 11 की तरफ। तो हम लोग 10 चलते हैं। कहीं ऐसा क्यों, क्योंकि ये सब सारे रूट वाला है इसलिए एक ही पैटर्न का। तो 10 में है कि आपका 401 है, तो इसको मैं आराम से लिख सकता हूँ 401, और ये मेरा क्या होगा 400 पर हम लोग यहाँ कैलकुलेट करेंगे। अगर मैं 400 पे कैलकुलेट करूंगा f 400 बराबर मेरा क्या होगा, आराम से कर सकता हूँ 20 होगा, ये हो गया। अगर ये 20 होती है तो मेरा डेल एक्स कितना आ जाएगा 1 आ जाएगी, पॉजिटिव में आ जाएगी। अब एफ एक्स अगर मैं निकालूंगा तो 1/2 रूट एक्स होगा। अगर मैं x बराबर 400 इसका वैल्यू निकालूंगा तो 1/2 इंटू अंडर रूट 400 विल बी 1/2 इंटू 20 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 1/20 जिसका वैल्यू कितना आ जाता है 0.05 आ जाता है, 0.05 आ जाता है। तो ये आपका इसको अगर मैं फिर इसमें 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 0.02125 आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो 0.025 आ गया। इसके बाद आपका इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो यहां तक में मेरा क्या आ जाएगा एफ एक्स का वैल्यू जो मेरा है वो क्या 20 प्लस एफ एक्स का वैल्यू आपका आ गया 0.025
इंटू डेल एक्स का वैल्यू आपका कितना है 1, इसको कैलकुलेट करूंगा तो क्या आएगा 20.025, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 10। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 10 हो गया। 10 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग चलते हैं। 11 नंबर में देखिए फंक्शन का वैल्यू क्या है 0.0037, ये आ गया। अब इसका वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो कैसे निकाल लेंगे, तो देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन जो इसका अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो यही फंक्शन आएगा। यहाँ पे फंक्शन होगा 0.00 एट द पॉइंट 0.0036। अब अगर मैं 0.0036 लिया तो इस पॉइंट पे इस फंक्शन का वैल्यू f 0.0036 इज इक्वल टू आपका f 0.06 आ जाएगी। इस केस में मैंने डेल एक्स जो होगी वो क्या आएगा 0.0001 आ जाएगी। अगर डेल एक्स की वैल्यू ये आती है तो इसके बाद फिर मैं x निकालूं तो 1/2 रूट x अंडर रूट, इसको लिख सकता हूं 1/2 इनटू अंडर रूट, ये मेरा x का वैल्यू याद है 0.0036। इसका कैलकुलेट करूंगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.06। अब इसको फिर से मैं कैलकुलेट करूं तो ये चीज जो है मेरे 0.06 नीचे में है तो 06 से मतलब 6 नीचे रहेगी, 100 ऊपर चली जाएगी। 2 से 50 टाइम्स में कैसे 2 से 3 टाइम्स में, 2 से 25 टाइम्स में, जिसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपका आ रही है। और ये आपका जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगा 8.33। इसके बाद जो आपका है फिर मैं यहां से fx प्लस डेल एक्स अगर निकालूं इसे लिख सकता हूं fx प्लस f डैश एक्स इनटू डेल एक्स, दैट विल बी fx का वैल्यू मेरा कितना है 0.06, तो आराम से मैं यहां से निकालता हूं fx का वैल्यू 0.06 प्लस f डैश एक्स का वैल्यू कितना हुआ 8.33 इनटू डेल एक्स का वैल्यू देख लिया हम लोग 0.001, ये आ गया। अब इसके बाद एक और जीरो, अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है इसको मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देना। अगर इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो उसी तरह रहेगा कि बड़ी 4 प्लस लेफ्ट 4 to 6 प्लस लेफ्ट जाएगा तो 3 प्लस ऑलरेडी और ये हो जाएगा 0.06 प्लस 6 प्लस 8.33 तो वहां पर आएगा 0.000833। अगर मैं इसमें ऐड कर दूंगा तो क्या आएगा, इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आपका आएगा 0.06 और उसके बाद यहाँ पे ये रहेगी 06 यहाँ पे रहेगी, फिर इसमें पूरा ऐड होगा तो क्या आएगा 0, इधर लिखना चाहते हैं 833 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बट उतना डेसिमल तक पूछता नहीं, 2-3 डेसिमल तक ज्यादा से ज्यादा पूछता है। तो आपका 11 नंबर हो गया। तो कुल मिलाकर के आपने देखा कि आपका इस तरह के मतलब पावर 1/2 था, वो सारा क्वेश्चन आपका हो गया। अब हम लोग चलते हैं पावर 1/3 वाले के लिए। देखिए 1/3 का है और 1/4 का ज्यादा क्वेश्चन है, तो हम लोग सबसे पहले 1/3 के लिए चलते हैं। अब इसी में है क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर है। 4 नंबर है कि fx बराबर 0.009 का होल टू द पावर 1/3 ये दिया हुआ। अब यहां पे ये चीज दिया हुआ है, इसका कहता है कि मुझे ये वैल्यू निकालना, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा fx इसको नहीं मानना, इसका वैल्यू कितना है 0.09 होल टू द पावर 1/3, इसका वैल्यू फाइंड करना। तो कैसे फाइंड करेंगे देखिए, लेट fx बराबर x का पावर 1/3 डिफरेंशिएटिंग और बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x इंडिकेट f डैश x बराबर क्या होगा, इसको बाद में भी कर सकते हैं लेकिन हम लोग सबसे पहले वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ पर एट x बराबर सबसे पहले किस पॉइंट पे इसका वैल्यू एग्जैक्ट मैं फाइंड कर सकता हूँ, वो है आपका 0.008। इस केस में f है 0.008 जो होगा वो क्या आएगा 0.2 हो जाएगा आराम से। अब इसके बाद क्या करना है ना, x में मतलब x प्लस डेल एक्स का वैल्यू आपका इंक्रीमेंट क्या हुआ, इंक्रीज क्या हुआ, जब से डेल एक्स में कितना आ जाएगा 0.001, ये आ जाएगी ना। अब मुझे क्या करना है f डैश x निकालना, तो f डैश x अगर मैं इंडिविजुअली निकालूं तो यहाँ पर क्या होगा f डैश x इक्वल टू इसका मैं डेरिवेटिव फाइंड करूंगा तो क्या आएगा 1/3 इनटू 1/x का पावर 2/3। अब इसके बाद में फिर इसमें वैल्यूज का इवैल्यूएट करना तो इसमें आ जाएगी कितना इसका 1/3 इनटू 1/x का वैल्यू मेरा कितना है 0.008, यहाँ पे लिख सकते हो 0.008 का होल टू द पावर 2/3। फिर मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा तो कितना आ जाएगा 1/3 इनटू ये आ जाएगा 0.02 का फिर मैं होल स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा 1/0.04। फिर इसका कैलकुलेशन करूंगा तो 1/0.12, इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ऊपर में 100 चली जाएगी, ये आ जाएगी 100/12।
4 से 3 टाइम्स में, 4 से 25 टाइम्स में, ये आ जाएगा 25/3, दैट विल बी 8.333। ये आपका आ गया एफ डैश एक्स का वैल्यू। नाउ मुझे चाहिए किसका वैल्यू, मुझे चाहिए एफ एक्स प्लस डेल एक्स, दैट विल बी एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स। यहां से मुझे मिल रहा है एफ एक्स का वैल्यू कितना है, देख लेंगे हम लोग 0.2 प्लस एफ डैश एक्स का वैल्यू अगर मैं गौर करूं तो मुझे कितना आ जाएगा 8.333 और डेल एक्स का वैल्यू मुझे कितना आ रहा है 0.0001। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 0.2 प्लस इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा 4 और इसके बाद 336 प्लेस के बाद डेसिमल 6 प्लेस बिफोर होगा, तो यहाँ पे कह सकते हो 0.00833 याद आ जाएगी। अब इसको मैं अगर ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा 0.208333। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 का भी आपका हो गया, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 था ना, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद फिर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, मतलब सेम पैटर्न के सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं पहले, उसके बाद फिर इससे टाइम की बचत होगी। ओ माय गॉड, इसको मिटा भी दिए ना। अच्छा चलिए इसको मिटा दे तो आगे से लोग ध्यान रखेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग क्या हुआ। एफ एक्स बराबर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेट एफ एक्स बराबर क्या लूंगा, इसमें चेंजिंग किए कहां 26 का पावर 1/3, यहां से लिख सकते हो 26 का पावर 1/3। एफ एक्स बराबर मैं लूंगा एक्स का पावर 1/3, तो यहां से एट एक्स बराबर नियर में क्या 27, आराम से मैं इसका वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। तो एफ 27 बराबर मेरा क्या होगा, जिसको मैं एफ एक्स कर सकता हूं वो होगा आपका 3, आराम से आ जाएगी। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट क्या हुआ, डिक्रीज कर रहा है, तो डेल एक्स -1 से डिक्रीज कर रहा है। अब उसके बाद मुझे एफ डैश एक्स नेसेसरी है, तो यहां से कर सकते हैं एफ डैश एक्स बराबर क्या होता है, इसको निकालूंगा तो होगा 1/3 इंटू 1/x का पावर 2/3। एट अगर मैं x बराबर 27 पे इसका वैल्यू फाइंड करूं तो ये आपका कितना आ जाएगा 1/3 इंटू यहाँ पे अगर 27 पुट करूंगा 3 का होल क्यूब का होल टू द पावर 2/3, 3 कैंसिल, 3 का स्क्वायर 9, दैट मींस 1/3 इंटू 9, दैट मींस 1/27। अगर 1 में 27 से इसी तरह से छोड़ दीजिए, डिवीजन करके अपन निकाल सकते हैं अप्रॉक्सीमेट में वैल्यू ना। मेरे जो वैल्यू निकालना है वो क्या निकालना है, एफ एक्स प्लस डेल एक्स, दैट विल बी एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इनटू डेल एक्स। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि एफ एक्स का वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए कितना है, वो क्या आप 3 निकाल चुके, प्लस एफ डैश एक्स का वैल्यू आपने कितना निकाला था, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका कितना 1/27, बट यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है तो नेगेटिव यहाँ ले लेता हूँ, तो यहाँ पर 3 - 1/27 है। इसको अगर मैं क्या 73 से क्या होगा 81 - 1, दैट मींस 80/27 याद रखिए। 27 से अगर मैं 80 में डिवाइड किया तो ये आपका कितना आ जाएगा, पहले तो 2 टाइम्स मिलेगा 54 में आप कितने ऐड करेंगे तो 80 होगा, फिर यहाँ पर रिमाइंडर बच जाएगा 24 बचेगी 23 पे एक जीरो देंगे, फिर आप एक जीरो देंगे तो आपका आ जाएगा 22 पॉइंट, फिर आपका ये 4 में ये तो 7 नंबर है ना, क्वेश्चन नंबर कितना था ये, क्वेश्चन नंबर 8 था, 7 था। तो आप 279 टाइम्स में जाएगा 2.9 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट में आपका 9, उसके बाद 6.2 आ जाएगा, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगा 2.962। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 7 के बाद आपको क्वेश्चन नंबर इसी में आता है, इसी पैटर्न का, वो है क्वेश्चन नंबर 12। तो हम लोग 12 ले लेते हैं। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या क्या चीज है, ये 26.57 दिया हुआ है, तो इसको भी लिख लेते हैं 26.57। तो मुझे लगता है कि सारा फंक्शन तो यही रहेगा, यहाँ तक तो यही रहेगा, केवल इंक्रीमेंट बना अलग से होगा, वो होगा कितना -0.23 होगा। कैसे निकालते हैं वो मालूम होना चाहिए, ये x प्लस डेल एक्स है, तो x प्लस डेल एक्स बराबर मेरा 26.57 है और x बराबर 27 है, तो आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं 23 होगा 43 होगा ना, हाँ 43 होगा। अब इसके बाद तो मेरा कुछ है नहीं, ये तो निकाले थे, ये आपका 27 ये तो ठीक है, और ये मेरा जो था 3 - 1/x का वैल्यू कितना आया 1/27 इनटू डेल एक्स का वैल्यू कितना 0.43, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 0.43, आपने कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसका वैल्यू आपका जो भी आएगा निकल जाएगा।
12 के बाद आपका आता है देखिए 12 के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग चलते फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में जो आपका है वो एक मिनट में देख रहा हूं। चलिए तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 5। तो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के वो आपका है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या वो देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका 0.999 का होल टू द पावर 1/10। ठीक तो इसमें भी इजी है ये भी क्वेश्चन। सबसे पहले मैं क्या करूंगा एफ एक्स बराबर मैं क्या ले लूंगा आराम से एक्स का पावर 1/10 एट एक्स बराबर मैं 1 पे इसका अगर वैल्यू निकालूंगा तो f1 बराबर मेरा क्या निकलेगा 1 निकलेगा। अब मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट की बात करूँ तो ये डिक्रीज कर रही है। तो डिक्रीज कितने से कर रही है डेल एक्स बराबर मेरा 0.001 से डिक्रीज कर रही है। इसके बाद मैं एफ डैश एक्स निकालूंगा। एफ डैश एक्स अगर मैं निकालूं तो इसका मैं डेरिवेटिव करूंगा तो 1/10 इंटू 1/x का पावर 9/10 आ जाएगा। अब एट एक्स बराबर 1 पे अगर इसका वैल्यू निकालूं तो एट एक्स बराबर 1 पे एफ डैश 1 जो होगा वो मेरा 1/10 आ जाएगा जो कि 0.1 के बराबर आता है। मुझे चाहिए क्या एफ एक्स प्लस डेल एक्स चाहिए। एफ एक्स प्लस डेल एक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा एफ डैश एक्स सॉरी एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इनटू डेल एक्स आएगा। अब यहाँ पर एफ एक्स का वैल्यू आप गौर करें तो यहाँ का आपका वैल्यू 1 आता है प्लस फिर माइनस होगा क्योंकि यहाँ डेल एक्स नेगेटिव है। डेल एक्स का नेगेटिव यहाँ पर देखिए पहले इसका वैल्यू कितना है 0.1 इंटू 0.001 इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.00001 इसको कैलकुलेट करने के बाद आपका आएगा 0.9999 4 9 आराम से आ जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया इसका भी कैलकुलेशन कर दिया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 6 नंबर में देखते हैं आपका एफ एक्स बराबर जो दिया हुआ है 15 का पावर सॉरी एफ एक्स कर रहा हूं आपका जो वैल्यू है वो 15 का पावर 1/4 फाइंड करना है। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले लेट एफ एक्स इक्वल टू मैं मानूंगा एक्स का पावर 1/4 एफ एक्स बराबर एक्स का पावर 1/4 तो यहाँ पे एक्स बराबर एट एक्स बराबर 16 बात करूं तो यहाँ पर एफ 16 बराबर कितना हो जाएगी 2 हो जाएगी। F16 आपको कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ इसमें यहां से अगर मैं इंक्रीमेंट निकालूं तो -1 आ जाएगी आराम से क्योंकि यहां से x का वैल्यू 16 था इसमें अगर मैं इसको x माना चाहिए तो x प्लस डेल x बराबर 15 है तो इस केस में डेफिनेटली डेल x बराबर -1 होगा। अगर मैं यहां से इंडिविजुअली f डैश x निकालूं तो 1/4 इंटू x का पावर या ऐसे बोलिए 1/x का पावर 3/4 हो जाएगी। दैट विल बी एट x इक्वल टू 16 ये कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 1/8 क्योंकि यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो सॉरी 16 पुट करेंगे तो 2 टू द पावर 4 2 टू द पावर 4 का होल टू द पावर 3.444 कैंसिल होगा 2 टू द पावर 3 बच जाएगी। दैट मींस 1/2 टू द पावर 8 1/2 टू द पावर 8 इंटू 1/2 टू द पावर 4 बनेगा 1/32। मुझे चाहिए क्या मुझे चाहिए था x प्लस डेल x दैट विल बी fx प्लस f डैश x इनटू डेल x। अब अगर मैं fx का वैल्यू फाइंड करूं तो fx मेरा कितना है x का पावर 1/4 जिसका वैल्यू मैंने कितना कैलकुलेट किया 2 तो यहां से 2 प्लस आराम से कर सकता हूं 2 प्लस f डैश x का वैल्यू मैंने कितना निकाला 1/32 इनटू डेल x का वैल्यू मेरा कितना था -1 तो -1 ले लेता हूं इसको मैं इसमें इंक्लूड कर दूंगा सिंपली आ जाएगा कितना 2 1/32 इज इक्वल टू 2 माइनस ये आपका 1/32 है 1/32 है। तो इसमें क्या करूंगा मैं इसको अगर कैलकुलेट करूंगा तो कितना आ जाएगा 1/32 का वैल्यू आपका 16 है ना तो 5 पावर 4 25 625 तो ये आएगा आपका 0.625 आराम से आ जाएगा। अब इसको अगर इसमें से घटाएंगे मेरा तो ये आपका कैलकुलेशन करने के बाद क्वेश्चन नंबर 5 है 5 में 6 है ना 4 और 4 1 का 1 पे 4 जीरो जाएगा उसके बाद ये 16 इसको अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा
1.968, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। डेल एक्स का वैल्यू कितना था आपका? 1 था ना। अपना कैलकुलेट कर लेंगे इसको, कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, अप्रोक्सीमेट लिख दिया। 2 - 1/32 है, इसका वैल्यू अपना कैलकुलेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद इसमें आता है आपको क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, सेम पैटर्न का है, इसको इसी में मैं बना लेता हूँ। ये आपको 255 दिया होगा। अगर यहाँ पे मैं 255 लिख दिया तो यहाँ पे मेरा क्या लेना पड़ेगा? 256, क्योंकि देखिए ये जो है 256 जो है वो 4 का पावर 4 होता है, इसलिए मैं लिया है। तो इसका जो पावर अगर मैं निकालूंगा 256 का फंक्शन वैल्यू निकालूंगा तब 256 फंक्शन का वैल्यू तो क्या देगा? 4 आ जाएगी। तो इस केस में डेल एक्स में कितना आ जाएगा? -1। तो फिर मेरा क्या होगा कि ये जो वैल्यू मेरा होगा ये आपका कितना आ जाएगा? ये तो सेम रहेगी, और यहाँ पे आपका क्या होगा? 4 का पावर 3 हो जाएगा, और ये 4 का पावर 3 हो जाएगा। अगर हो जाता तो ये क्या होगा? 4 का पावर 4 जो कितना आता है? 256। फिर यहाँ पे अगर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपका 256 आ जाएगा, और ये आपका 4 आ जाएगा, और ये निगेटिव आ जाएगा तो 4 - 256। फिर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका फाइनल वैल्यू आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6 हो गया, 8 भी हो गया। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसी में है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें मैं बना लेता हूँ इसी तरह का। यहाँ पे बस केवल 81 दिया हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ? यहाँ पे 81 लेता हूँ। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 81, फिर 3 का पावर 1/4 होगा, तो आपको कितना आ जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर ये आपका 81 है, सॉरी 81 है, 82 है, तो 81 में ले गया। अब देखिए यहाँ से तो आपका इंक्रीमेंट हुआ कितना के? 1 से इंक्रीमेंट हुआ, 1 कर दिया। फिर अपना एक्स अगर मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका वैल्यू? 3 का पावर 4 का पावर 1/3, 3 का पावर 4 का होल टू द पावर 3/4। यहाँ पे कैंसिल होगा, 27 आ जाएगा आराम से। 27 अगर आती है तो ये कितना हो जाएगा? 108 इसमें डिवाइड कर लेंगे। फिर इसमें क्या करेंगे? 108 यहाँ पे रखेंगे, -1 तो ये सही है। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे? ये जो वैल्यू है आपका 3, और ये आपका 3 - 108, इसका वैल्यू हम लोग फिर कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपका 9 भी हो गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन फाइनल आपका, अच्छा एक क्वेश्चन और भी है, वो है आपका 13। तो हम लोग 13 चलते, इसी पैटर्न का वो भी क्वेश्चन है। देखिए सेम पैटर्न का है, इसलिए मैं इस समय कैलकुलेशन करना, टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ। ये आपका जो दिया वो है आपका 81.5, इसका होल टू द पावर 1/4 है। अगर मैं इसको बनाने को कोशिश करूं 81.5 है। हाँ चलिए, तो यहाँ से मेरा ये सब तो ठीक है, सारा चीज ठीक है। इंक्रीमेंट मेरा 0.5 से हो रहा है। अब इसके बाद मैं इसका वैल्यू निकालूंगा तो ये भी चीज सारा सेम रहेगा। उसके बाद बात आती है, तो ये चीज जो मेरा वो चेंज होगी, वो होगी क्या? ये तो मेरा 3 होगा, प्लस ये मेरा होगा f' का वैल्यू मेरा 1/108 है, ये ठीक है। यहाँ पे 1/108 होगा, इनटू डेल एक्स का वैल्यू मेरा चेंज होगा, वो 0.5, जिसका वैल्यू 1/2 होगा, बट नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। और इसको मैं अगर ऐड करूंगा तो इसमें इसको अगर मैं ऐड करूंगा 3 + 1/216, अब इसको ऐड करके जो आएगा वही आपका इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 13 था। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, सर इसको मिटाते हैं। अब 14 और 15 जो वो अलग पैटर्न का, इसलिए पूरा का पूरा हम लोग मिटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में कि f(x) बराबर आपको जो दिया हुआ है वो है 3 सॉरी f(x) कर रहा हूं, इसका जो वैल्यू है वो फाइंड करना है, वो है 3.968 का होल टू द पावर 3/2। इसका वैल्यू मुझे फाइंड करना है। कैसे फाइंड करूंगा? तो इसके अप्रॉक्स में कौन सा वैल्यू जिसका वैल्यू फाइंड कर सकता है? अगर गौर करेगा यहाँ पर 4 रहता है, तो 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर को होल टू द पावर 3/2, दैट मींस 2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2 कैंसिल होगा, बच जाएगा 2 टू द पावर 3, दैट मींस 8। तो इसलिए अगर मैं यहां से सपोज करूं फंक्शन मेरा इस तरह का होना चाहिए क्या, और अगर मैं एट x बराबर 4 पे इसका वैल्यू फाइंड करना चाहता हूं तो मुझे f(x) दैट मींस f4 बराबर जो होगा वो मुझे कितना मिलेगी, जो कि f(x) के बराबर है, वो मुझे कितना मिलेगी, आराम से बोल सकते हैं 4 पे ही मेरे जगह 8 आ जाएगी। यहां तक में तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं ना। अगर मैं यहां से f' निकाल, पहले तो डेल x निकालता हूं। डेल x यहाँ पे क्या हो गया, f(x) का मैंने x का वैल्यू 4 लिया, तो डेफिनेटली उसमें डिक्रीज कर रहा है, दैट मींस
अगर वो डिक्रीज कर रहा है मीन नेगेटिव चल रहा है, तो नेगेटिव 0 पॉइंट कितना से 10 में से 8 गए 2, 9 में से 6 गए 3 और उसके बाद 9 में से 9 गए 0। ये आपका 0.32 से डिक्रीज कर रहा है, नेगेटिव है। अगर मैं यहाँ से अब डैश एक्स पर निकालूं तो अब डैश एक्स बराबर इसका डेरिवेटिव होगा तो 3/2 into x का पावर 1/2 आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव फाइंड किया। एट x बराबर अगर मैं 4 फाइंड करूं तो ये कितना आ जाएगा 3/2 into 2 का स्क्वायर, दैट मींस यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे 2 कैंसिल कितना आ गया 3 आ गया। अब मैं यहाँ से क्या फाइंड करूंगा f x प्लस डेल x जो कि किसके बराबर होता है f x प्लस f डैश x into डेल x के बराबर होता है। अब यहाँ पे f x जो है मेरा वो कितना है f x जो मेरा वो 8 है, यहाँ पे 8 लिख सकता हूँ प्लस f डैश x की वैल्यू कितनी है 3 है into डेल x की वैल्यू कितनी है माइनस 0.032 है। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा 8 माइनस 0.096 आ जाएगा। इसको मैं कैलकुलेट करूंगा क्या होगा 7.004 आ जाएगा। तो आराम से मैं इसको कर सकता हूँ क्या 7.004। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 14 था। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद हम लोग चलते हैं 15 की तरफ। 15 में कि आपका ये जो वैल्यू है वो इसका 32.15 का होल टू द पावर 1/5, इसका वैल्यू मुझे फाइंड करना है। चलिए सिंपल है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे लेट fx बराबर में क्या करूंगा x का पावर 1/5 लूंगा। नेर में देखो तो 32 ही सबसे सही होगा एग्जैक्ट, तो यहाँ पर कर सकता हूँ एट x बराबर 32 जो होगा वो मेरा 32 जो होगा वो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इंक्रीमेंट की बात करूं तो डेल एक्स बराबर मेरा कितना होगा 0.15 से इंक्रीज कर दिया। नाउ अगर मैं यहां से निकालूं क्या चाहिए एफ डैश एक्स को मेरा क्या हो जाएगा 1/5 into 1/x का पावर 4/5। अब यहाँ पे x का वैल्यू एट x बराबर 32 पे इसका वैल्यू निकालूंगा क्या आ जाएगा आराम से मैं कर सकता हूँ 1/5 into 1 यहाँ पे 32 2 का पावर 5 होगा 2 का पावर 4 का मतलब क्या होगा 16/1/80 ये आ जाएगा। इसके बाद ये आ जाएगा। फाइनली फिर मुझे क्या करना नाउ अब इसके बाद जो आपका क्या चाहिए आपका x प्लस डेल एक्स, तो जो कि किसके बराबर होता है आराम से कर सकते हैं आप x प्लस डेल एक्स जो होगा वो मेरा एफ एक्स दैट मींस एफ एक्स का वैल्यू कितना डायरेक्ट में लिखूंगा स्पेस का मैं एफ एक्स दैट मींस 2 प्लस एफ डैश एक्स 1/80 into डेल एक्स कितना 0.15। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2.001 के आसपास। ठीक, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक, इस तरह से हम लोगों ने आपका एक्सरसाइज 6.4 का 1 to 15 जो था मैंने आपको कवर कर दिया। अब इसके बाद का आपका क्वेश्चन जो आता है वो आपका आता है क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4। तब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते देखिए। हाँ तो गाइस हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.4 के 15 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। 1 का 15 है। अब 1 के 15 के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, इसको सबसे पहले हम लोग लेते हैं। सारे क्वेश्चन जो है आपका सब अप्रोक्सीमेट चेंज ही पूछेगा ज्यादा करके, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलता है। और मैंने आप लोगों को यह भी बात बताया हूं कि अगर वैल्यू फाइंड करने को बोलता है तो इसमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू में आप 1%, 2%, 3% तक मैक्सिमम ले सकते हैं चेंज, और उतना ही परसेंटेज के केस में ये फॉर्मूले आप यूज कर सकते हैं। अगर वो मार्जिन ज्यादा दे दे तो उस केस में इस प्रोसेस को आप यूज नहीं कर सकते। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 6.4 का 2 नंबर, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ f2.01। यहाँ पे बोला कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने के लिए किसका एक फंक्शन दिया हुआ f2.01 का, और वो आपका fx दिया हुआ अलग से वो दिया हुआ है 4x² + 5x + 2। इसमें मुझे फाइंड करना, तो हम लोग कैसे बनाएंगे इसको। सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि जिस पॉइंट पे इसका वैल्यू आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, आप देखिए उस पॉइंट पे इसका नियरली में इसका वैल्यू फाइंड करें। दैट मीन्स अगर यहाँ f2.01 है, अगर इस फंक्शन में x की जगह पे 2.01 पुट करके सॉल्व करते हैं तो कर सकते हैं सॉल्व। बट यहाँ पे प्रॉब्लम हम लोग को ये क्रिएट होगी कि अगर मैं x के जगह पे 2.01 सब्स्टिट्यूट कर दिया तो इन दैट केस
calculation become more complicated. That means we have to use differential calculus. That means first of all we have to determine the value of function at the point 2. After it we use approximation formula. That means fx plus del x is equal to fx plus f dash x into del x. ये फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया इसके हेल्प से फिर हम लोग इसका फाइनल वैल्यू निकालेंगे। यहां से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहां से लिखेंगे सॉल्यूशन में at x is equal to 2 f2 will be 4 into 2 का स्क्वायर प्लस 5 into 2 plus 2 that will be 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 4 जा 16 यहाँ पे आ जाएगा 28 मेरा ये आ जाएगा। यहाँ तक में आ गया ना। उसके बाद क्या है कि यहाँ से क्लियर है कि x बराबर 2 है और x प्लस डेल एक्स दैट मीन्स x में क्या किया गया इंक्रीमेंट वो इंक्रीज कर दिया गया। तो यहां से मैं डेल एक्स बोल सकता हूँ कितना से इंक्रीमेंट है 0.01 या अपना दूसरे लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं ये एक्स हुआ, ये मेरा 2.01 जो हुआ ये मेरा एक्स प्लस डेल एक्स हुआ। अगर ये एक्स प्लस डेल एक्स हुआ इसका मतलब क्या है, डेफिनेटली रूप से एक्स की जगह पे अगर मैं 2 पुट कर दूंगा तो डेल एक्स का वैल्यू 0.01 निकल जाएगी। ये मैंने निकाल लिया। इतना निकालने के बाद फिर मैं चलता हूं, अब क्या है ना हम लोग जो मैंने फॉर्मूला जानता मुझे फाइंड क्या करना एफ एक्स प्लस डेल एक्स दैट विल बी एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स। ये फॉर्मूले हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि मैं एफ एक्स के बारे में दैट मींस एट द पॉइंट 2 जानते हैं कि 28 है यार, डेल एक्स का वैल्यू 0.01 आया तो टारगेट क्या है एफ डैश एक्स निकालना। तो हम लोग सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं ना। अगर मैं एफ डैश एक्स निकालूं तो दैट विल बी एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 8x प्लस 5 आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एट 2 एट x इज इक्वल टू 2 पे मेरा f डैश 2 जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 8 into 2 plus 5 दैट विल बी 21। ये मेरा आ गया ना। अब ये 21 आया, अब मैं इसमें करता हूं सो एफ एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स दैट मींस एफ एक्स विल बी 28 प्लस ये मेरा कितना हुआ एफ डैश एक्स दैट मींस 21 इनटू डेल एक्स में कितना हुआ 0.01 दैट विल बी 28.01 आ गया मेरा ये फाइनल आंसर। तो इस तरह से 01 बोला 21 इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड करेंगे तो 28.21 मेरा फाइनल आंसर आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं जितने भी क्वेश्चंस होंगे पोलिनोमियल में आपको चेंज करके दैट मींस जैसे यहाँ पे सबसे पहले ये पॉइंट आप लोग को मैंने पिछले टॉपिक्स में इससे बेहतर क्वेश्चन आपका 6.4 के 1 नंबर में 15 क्वेश्चन जो थे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे क्योंकि इसमें ये चीज मुझे सोचना पड़ता था कि किस वैल्यू के नियर में हम लोग उसको ओरली फाइंड कर सकते हैं। तो सिमिलर भी यहाँ पे भी है एक छोटी सी कैलकुलेशन की मदद से हम लोग f2 का वैल्यू निकाला 2 में थोड़ा सा इंक्रीमेंट किया हुआ जो कि 1% के एवं है। तो इस तरह से हम लोग क्या किया इसको सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आता है। सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन नंबर 3 भी है, उसको भी आप लोग देख लीजिए। बिल्कुल ही इजी है। ये सारे टॉपिक्स जितने भी आपके आते हैं उतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं आते, बस आप लोग एक बार बना लेते हैं तो फिर आसानी से बना सकते। यही एग्जामिनेशन में ज्यादा करके सारे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते और अगर पूछे भी जाते हैं तो ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन पूछता है तो ज्यादा करके बच्चे क्या करते हैं ऐसे ही वैल्यू फाइंड कर देते हैं। एक छोटी सी मल्टीप्लीकेशन होता है क्या कैलकुलस की तरफ माइंड यूज करेंगे, फॉर्मूला का ऑपरेशन लेना पसंद नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ f 5.001। अब इसी की इस क्वेश्चन में है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 5.001 for fx is equal to x cube minus 7x square plus 15। अब मुझे इसका वैल्यू पता फाइंड करने के लिए तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा आसानी से सिमिलर प्रोसेस जैसा कि मुझे फाइंड क्या करना है एफ एक्स प्लस डेल एक्स और एफ एक्स प्लस डेल एक्स यही सब चीज आप लोग को सीखना है। और जैसा कि मैं जानता हूं कि एफ एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू जो होती है वो एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इनटू डेल एक्स होती है। तो इस केस में मुझे एफ एक्स चाहिए एफ डैश एक्स चाहिए डेल एक्स चाहिए। इन तीन चीजों को मैं निकाल के फिर इस फॉर्मूले पे पुट कर दूंगा तो फिर मैं इजीली फाइंड कर सकता हूं। दैट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल एट एक्स इज इक्वल टू 5 वी गेट f5 दैट विल बी 5 का होल क्यूब माइनस 7 into 5 का स्क्वायर प्लस 15 दैट मींस 125 माइनस 175 प्लस 15
finally we write it 140 minus 175 that will be minus 35 we get at x equal to 5 f5 बराबर minus 35 now एंड एक और भी टर्म्स मुझे है क्या वो डेल एक्स मेरा क्या होगा यहां से आप देख रहे हैं कि ये क्या 1/1000 दैट यहां से बोल सकते हैं 0.1% का ये क्या है परसेंटेज में इंक्रीज किया दैट मींस इसको बोल सकते हैं हम लोग डेल एक्स बराबर 0.001 एंड मेरा यहां से अगर मैं एफ डैश एक्स निकालूं तो मेरा क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 14x और उसके बाद एफ डैश एक्स के जगह पे मेरा क्या होगा 5 अगर मैं निकालूं दैट इंप्लाइज दैट इसे लिख देते हैं एफ डैश 5 जो होगी वो मेरी होगी 3 into 5 का स्क्वायर माइनस 14 into 5 दैट विल बी 75 minus 70 is equal to 5 ये भी निकल गया सो एफ एक्स प्लस डेल एक्स दैट मींस एफ 5.001 is equal to मेरा क्या हो जाएगा एफ 5.001 दैट मींस एफ एक्स प्लस डेल एक्स is equal to क्या होता है मेरा फॉर्मूला एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स दैट विल बी एफ एक्स का वैल्यू जो मैंने निकाला है वो मेरा वैल्यू कितना है -35 तो -35 प्लस एफ डैश एक्स जो है वो मेरी कितनी है वो देख लीजिए एफ डैश 5 बराबर कितना है 5 इंटू डेल एक्स का वैल्यू देख लीजिए आप लोग कितना है 0.001 फाइनली हम उसको लिख सकते हैं -35 प्लस 0.005 अब अगर मैं इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर लूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा आराम से हम लोग लिख सकते हैं कि इसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो -34.9995 आ जाएगा तो ये हो गया आपका -34.995 फाइनल आंसर हो गया किसका ये क्वेश्चन नंबर 3 का इस तरह से ये हो गया फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोग देखते हैं 3 नंबर क्लियर हो गया आप लोगों का अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड x मीटर्स caused by increasing the side of 1%। एक क्वेश्चन देखिए बहुत ही सिंपल है इसमें है क्या क्यूब है और उसका वॉल्यूम भी बता दिया है अब कहता है क्या कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम तो उसके वॉल्यूम में क्या चेंज होगा तो कहने का मतलब पहला वॉल्यूम अगर भी दिया हुआ है मान लीजिए तो उसके वॉल्यूम में क्या चेंज होगा ये पूछ रहा है तो वॉल्यूम में चेंज पूछ रहा है ना दैट मींस डेफिनेटली यहां से मुझसे क्या पूछ रहा है डेल भी पूछ रहा तो डेल भी कितना होगा जैसा कि मैंने आपको प्रूव करके दिखाया था कि डेल वाई इज इक्वल टू जो होती है दैट मींस वाई मेरा फंक्शन की वैल्यू होती है तो डेल वाई इज इक्वल टू जो होती है वो मैंने क्या प्रूव करके बताया था dy dx इनटू डेल x तो अगर मैं डेल x निकालूं और dy dx दैट मींस f डैश x निकालूं तो मैं यहां से डेल y निकाल सकता हूं तो यहां पे जो मुझसे पूछा था इस क्वेश्चन में वो फाइनल पूछ रहा है कि डेल भी पूछ रहा है क्योंकि वॉल्यूम में चेंज दैट मींस डेल भी और उसके बाद यहाँ पे जो इंक्रीमेंट दिया हुआ इंक्रीज जो कर रहा है वो साइड में इंक्रीज कर रहा है दैट इज यहां से मैं बोल सकता हूं आराम से क्वेश्चन नंबर 4 में लेट लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एक्स इस केस में मैं बोल सकता हूं वॉल्यूम बराबर क्या होता है साइड का फुल क्यूब यहां से मैं आराम से बोल सकता हूं ना अगर ये वॉल्यूम बराबर एक्स क्यूब हुआ तो यहां से अब क्या करता हूं यहां से मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ये निकाल लेता हूं ये जो डेल एक्स बोल रहा है वो मेरा डेल एक्स कितना बोल रहा है ध्यान से देखना वो 1% बोल रहा है 1% बोल रहा है मेरा वो चेंजिंग तो हम लोग 1% चेंजिंग कैसे निकालेंगे तो दो तरीका है आप दो तरीके से निकाल सकते हैं सबसे पहले किसमें चेंजिंग कर रहा है तो साइड में कितने परसेंट का 1% का तो ऐसे निकाल सकते हैं ठीक ये आपका आ जाएगा टोटल ना करके 0.01x या तो आप इस तरह से निकाल लीजिए सेकंड मेथड में आपको यहाँ पे बता देता हूं कि अब जैसे कि हो गया क्या बोला गया क्या कि साइड में 1% का इंक्रीज करेंगे दैट इज मेरा फाइनल जो लेंथ होगी वो साइड की x1 अगर मान लिया उसे तो मेरा वो क्या होगा x प्लस x का 1% यहां से अगर मैं निकालूंगा तो x प्लस यहां से क्या होगा ये 0.01x इतना आ जाएगी और मेरा पहले ये मेरा x नया वाला होगा एक मेरा x पहले था दोनों में कितना का मान लीजिए 0.01 का तो ये मेरा जो होता है वो मेरा डेल एक्स आ जाता है ये भी निकल गई ना मुझसे क्या पूछा जा रहा है और यहां से एक चीज और भी निकाल लेते हैं dv dx अगर मैं निकाल लूं तो dv dx बराबर क्या है 3x स्क्वायर ना
मुझसे पूछा क्या जा रहा है, वो पूछ रहा है क्या, डेल भी क्या होगा। तो डेल भी बराबर मैं क्या देता हूं, डीवी डी एक्स इंटू डेल एक्स, दैट विल बी डीवी डी एक्स का वैल्यू कितना है 3x² इंटू डेल एक्स का वैल्यू देखिए तो आपका कितना है 0.01x, और इसको अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो 0.03x3, ये आपका चेंज इन वॉल्यूम आ गया। तो फाइनली हम लोग क्या किए, चेंज इन वॉल्यूम निकाले, क्वेश्चन नंबर 4 में आ गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हम लोग 5 नंबर में देखते हैं। 5 नंबर में क्या कहता है, सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन 5 भी है, थोड़ा सा चेंज किया हुआ क्वेश्चन में है, ध्यान से देखिए हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, हम लोग ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है मेरा, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ऑफ साइड एक्स इंटरेस्ट कॉल्ड बाय डिक्रीजिंग द साइड 1%। उसके साइड में अगर 1% से डिक्रीज कर दिया जाए तो पूछ रहा है कि उसके सरफेस एरिया में कितना का चेंजिंग होगा। फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अच्छा, उसके सरफेस एरिया में क्या इफेक्ट पड़ेगी, तो सबसे पहले मैं यहां से लिखता हूं लेट सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एस एंड लेंथ ऑफ साइड विल बी एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू वी नो दैट 6 टाइम्स square of the side. Now first of all we have to write change in length of side, that will be minus 0. minus x into 1% से डिक्रीज किया गया, दैट मीन्स x का 1%। ये निगेटिव साइन मैंने क्यों लगाया, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था जब वो आपको ऐसा बोले कि मैंने इंक्रीज किया तो पॉजिटिव साइन लीजिए, अगर वो नेगेटिव साइन दैट मीन्स डिक्रीज की बात करें तो वहां पे आपको नेगेटिव साइन लेना ही पड़ जाएगी। दैट मीन्स यहां से लिख सकता हूं माइनस 0.01x, यहां से मुझे ये मिली ना। हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे क्या, अच्छा एक चीज और भी, अगर मैं यहां से कैलकुलेट कर लूं डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट विल बी 12x, ये आ जाएगी। नाउ इसको अगर मैं ऐड, अच्छा चलिए नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, मुझसे पूछा रहा है क्या डेल एस, डेल एस बराबर क्या होता है डीएस डीएक्स इनटू डेल एक्स, दैट विल बी डीएस डीएक्स का जो मेरा वैल्यू है वो कितना है 12x इनटू डेल एक्स का वैल्यू मेरा माइनस 0.01x है। इसको अगर मैं कैलकुलेट कर लूं तो मेरा ये कितना आ जाएगा माइनस 12x² 0.12, मतलब माइनस 0.12x²। अगर यूनिट ले लीजिए तो कोई भी यूनिट रहेगी तो क्या होगा उस यूनिट का स्क्वायर आएगा। अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर ले लीजिए, चलिए मीटर सी है तो आपका मीटर स्क्वायर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 6 है, इसी में मैं लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है ये पता, रेडियस ऑफ स्फीयर इज मेजर्ड एज 7 मीटर विथ एन एरिया ऑफ 0.02 मीटर। अब यहां पे क्या किया गया, एक स्फीयर के रेडियस हम लोग लिखेंगे लेट रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 7 मीटर विथ ईयर। अब यहां ईयर की बात बोल दिया तो डेफिनेटली रूप से कितना का ईयर है वो मेरा डेलार हो जाएगा, जो कितना दिया हुआ 0.02 मीटर दिया हुआ है। दैट मीन्स यहां पे ये पॉजिटिव दिया है, नेगेटिव की तो चर्चा नहीं किया, केवल ईयर बोला, तो ईयर ऊपर नीचे दोनों जा सकते, बट पॉजिटिव दिया हुआ इसका मतलब है कि वो डेफिनेटली रूप से क्या होगा इंक्रीमेंट होगी। देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट ईयर इन कैलकुलेटिंग इट्स वैल्यू, तो इसके वैल्यू में कितने का एरर होगा वो मुझसे पूछा जा रहा है। तो अगर मैं यहां से मान लू एंड सपोज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू भी, इन दैट केस हम लोग कर सकते हैं क्या, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यहां से तो हम लोग लिख ही सकते हैं इतना बात। अब देखिए मैं एक स्टेप आगे और बढ़ता हूं, अगर मैं इसको ऊपर कर लूं तो यहां से मुझे क्या क्या मिलेगी,
क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना, हम लोग को क्या पूछ रहा है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वैल्यू। तो यहां से मेरा ये निकल गया वैल्यू। अगर मैं यहां से सबसे पहले dVdr निकालूं तो मेरा क्या देगा, आराम से कर सकता हूँ 4πr², क्योंकि यहाँ पे ये 3r² होगा तो 3r² के यहाँ पर 3 3 कैंसिल होगा, r² 4πr², ये भी निकल गया। अब क्या करता हूं मैं यहां से कि शो, मुझे डेल भी पूछ रहा है, डेल भी इक्वल टू क्या होगा, डेल भी कहिए या इसी को हम लोग अपना लैंग्वेज में देखेंगे तो इधर इन वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो यहां पे डेल भी बराबर क्या होगा, dV dr इंटू डेल आर। dV dr मेरा कितना है, ध्यान से देखेंगे 4πr² इंटू डेल आर जो मेरा वो कितना है 0.02 इज इक्वल टू, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या देगा 0.08 पाई r² इज इक्वल टू 0.08 इंटू पाई इंटू r² की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर हो गया, 7 का स्क्वायर जो होता है आपका क्या आता है 49, और 49 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना है 9 8 72, रिमाइंडर आपका कितना आ गया 7, 8 4 32 और 7 39, दैट मींस यहां पे लिख सकते हैं 3.9792 पाई मीटर क्यूब। अगर मीटर है तो आपका मीटर क्यूब हो जाएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ये आगे सेंटीमीटर दिया हुआ बुक में, आप आराम से यहां पे लिख सकते हैं यूनिट क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, और जहां जहां आपका यूनिट की जरूरत है वहां पर ना लिख लें। ये हो गया, ये तो पार्ट बात किया, सॉरी ये आ गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं हम लोग क्या है। अच्छा, सेम क्वेश्चन ये भी है, क्यों इसमें मतलब टाइम वेस्ट हम लोग करूं, इस तरह से इसमें क्या करता हूं, ये तो आपका आ ही गया, ये तो पहले का है ना। चलिए ये क्वेश्चन कहता है इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज मेजर्ड एज 9 मीटर। तो चलिए यही क्वेश्चन है, मान लीजिए कि आपका 7 नंबर फिर मैं बता रहा हूं, अगर ये मैं इसे 9 मीटर ले लिया, फिर बोल रहा है विथ एन एरर ऑफ 0.03 मीटर, अगर मैं एरर लूंगा तो यहाँ पे 0.03 मीटर बोल रहा है। फिर बोला देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरिया इन कैलकुलेटिंग इट्स सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया की बात कर रहा तो हम लोग यहाँ पे सरफेस एरिया दूंगा। तो यहाँ पे अगर मैं सरफेस एरिया की बात करूंगा तो इसको मैं S मानता हूं, और यहां से कहूंगा सरफेस एरिया, दैट इज यहां से कह सकता हूं S इज इक्वल टू मेरा क्या होगा 4πr², और मैं यहाँ पे अगर 4πr² लिख लिया तो S इज इक्वल टू मेरा क्या होगा 4πr², ds dr मेरा जो होगा वो क्या होगा 8πr। सो अगर मैं यहां से डेल S निकालूंगा तो क्या होगा ds dr इंटू डेल आर आराम से लिख सकता हूं, और यहां मुझे मालूम है कि ds dr जो मेरा क्या होगा 8πr होगा, और इनटू डेल आर का जो वैल्यू मुझे मिला हुआ है वो कितना है 0.03, दैट विल बी 0.0424 पाई इंटू आर का वैल्यू फिर हम लोग देख लेते हैं 9 इज इक्वल टू 2.16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर का यूनिट दिया हुआ तो याद है। क्वेश्चन नंबर 7 में हो गया। 7 के बाद आप देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए यहां पे है इफ fx is equal to 3x² plus 15x plus 5, ये आपका दिया हुआ, then the approximate value of f3.01। तो यहां पे पूछ रहा है कि f3.02 कितना होगा, ठीक, f3.02 कितना होगा ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसके लिए मैंने क्या आपको प्रोसीजर बताया कि सबसे पहले आप एट द नियर ऑफ पार्टिकुलर बंडल में से 3.02 के नियर में कोई ऐसा वैल्यू चूज करेंगे जिसपे हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो मैं बोल सकता हूं f3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 3 का स्क्वायर प्लस 15 टाइम्स 3 प्लस 5, ये हो जाएगा 27 प्लस 45 प्लस 5, और इसको अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना 90 प्लस 27 कितना आ जाएगा 170, ये आ जाएगा। अब देखिए
इसके बाद जो है आपका ये 117 आ गया ना। अब मुझे क्या करना है, यहां से मुझे एफ डैश एक्स भी चाहिए। एफ डैश एक चीज तो और मुझे निकालना है, वो है डेल एक्स। डेल एक्स क्या आपका 0.02 जो कि इंक्रीज कर दिया। इसके बाद मैं क्या करूंगा, फिर से अगर मैं यहां से एफ डैश एक्स निकालूं तो मेरा एफ डैश एक्स, एक चीज और मैं यहां से देख लेता हूं, इस बार 170 कहां से जाएगा, 77 ही हो जाएगा। अब अगर मैं यहां से एफ डैश एक्स निकालूं तो एफ डैश एक्स में क्या होगा, 6x प्लस 50, इसका डेरिवेटिव फाइंड किया। अब अगर मैं इसी का वैल्यू एट x इज इक्वल टू 3 पे निकालूंगा तो एफ डैश 3 मेरा क्या आ जाएगा, 6 टाइम्स 3 प्लस 15 इज इक्वल टू 18 प्लस 15 दैट विल बी 33। सो अगर मैं यहां से एफ डैश एक्स प्लस डेल एक्स निकालूंगा, सॉरी एफ एक्स प्लस डेल एक्स निकालूंगा तो इसका वैल्यू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स आ जाएगी। और एफ एक्स का अगर मैं यहां से वैल्यू लूं तो मेरा एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 3 पे मेरा कितना है, 77 प्लस एफ डैश एक्स का वैल्यू कितना है, 33 इनटू डेल एक्स का अगर मैं वैल्यू यहां से निकालूं तो क्या आएगा, 0.02 दैट विल बी 77 प्लस इसका अगर मैं वैल्यू करूंगा तो क्या आएगा, 0.66 दैट विल 77.66 ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। 1 मिनट, कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है, .02 ये तो ठीक है, 0.02 ये तो ठीक है, और 18 प्लस 15 33 आ जाएगा, और उसके बाद ये डेल एक्स 33 दूना 66। चलिए ठीक है, तो ये आपका इतना आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग चलते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, ये 1 नंबर था आपका। इसके बाद की 9 नंबर जो है आपका इस एक्सरसाइज का फाइनल क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 9 नंबर में क्या कह रहा है, 9 नंबर में कह रहा था अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड एक्स मीटर्स कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग द रेट बाय 3%। तो यहाँ पे एक वॉल्यूम क्यूब है तो हम लोग लिखेंगे लेट, यहाँ पे वॉल्यूम और साइज से रिलेटेड बात है तो मैं सबको सपोज कर लेता हूँ, लेट वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू v एंड लेंथ ऑफ साइड इज इक्वल टू एक्स। मैं अगर इसको इस तरह से मान लिया तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग जानते हैं, सो v इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स क्यूब। ये तो मुझे मालूम ही है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग अगर बात करूं तो यहां से मुझे क्या क्या फायदा हो रही है, देखिए सबसे पहले तो मुझे क्या मिलेगी, चाहिए dv dx। मुझे पूछ रहा है क्या, द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम, दैट मींस डेल भी पूछ रहा है। तो डेल भी पूछ रहा है तो मैं यहां से क्या करूंगा, डेल भी बराबर हम लोग जानते हैं कि dv dx इनटू डेल x होगा। तो डेल x सबसे पहले फाइंड करता हूं। डेल x जो मुझे वो करा है, साइड को मैं 3% इंक्रीज किया तो कितना इंक्रीज किया वही मेरा डेल x होता है। तो x का क्या होगा 3%, दैट विल बी 0.03x ये आ गया। एंड हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर यहां से मैं f dv dx अगर मैं निकालूं तो वो मेरा आएगा 3x²। और अगर ये आ गई, सो अगर मैं यहां से डेल्टा भी निकालूंगा तो इसे मैं जानता हूं कि ये dv dx टाइम्स डेल्टा x होता है, दैट विल बी dv dx जो बराबर क्या है 3x² इंटू 0.03 इंटू x, दैट विल बी 0.09x3। ये मेरा हो गया क्या फाइनल आंसर, दैट विल बी डेल v। डेल v का मतलब वो चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर इंक्रीजिंग द साइड ऑफ क्यूब बाय 3%। तो इस तरह से हम लोग क्या किया, इस एक्सरसाइज का कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिए। तो ये आपका 6.4 था। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि कुछ समय पहले जब ये कैलकुलस का पूरी तरह से खोज नहीं हुई थी, उस टाइम लॉगरिथम का खोज हो गया था। तो उस टाइम लोग जो कैलकुलेशन वगैरह जो करते थे, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन, तो उस केस में ज्यादा करके वो लोग यही यूज करते थे, दैट इज वहां पे लॉग यूज करते थे। बट जब से कैलकुलस आ गई तो बहुत सारे सेक्शन, मैथमेटिक्स के बहुत सारे सेक्शन में आप समझिए तो क्रांति आ गई है।
बहुत ही प्रॉफिट होती है हर जगह पे सबको अप्लाई करने पे। और आप खास करके फिजिक्स में तो इतनी, क्योंकि फिजिक्स में जो होती है ज्यादा करके 1% 2% कोई भी चीज में मार्जिन होती है, तो वहां पे इसी का यूज किया जाता है। तो फिजिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कहने का मतलब है ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको जनरल कॉम्पिटिशन में भी कहते हैं, जनरल कॉम्पिटिशन ये मेडिकल वगैरह में ये क्वेश्चन तो जल्दी जरूर ही दिया जाता है, मेंस वगैरह में भी दे दिया जाता है। लेकिन आपको जो बोर्ड के एंगल से है और आपका जो लर्निंग के पीरियड एंगल से अगर आप देखते हैं कि मुझे मैथमेटिक्स सीखनी है, तो फिर उस सबको इग्नोर कीजिए और आप कोशिश कीजिए इसको सीखने का। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है अप्रोक्सीमेशन, और इसका भी लेवल बहुत अच्छा है और हर जगह पे पूछा जाता है। आप आईआईटी का अगर बीएससी लेवल पर एग्जाम देते हैं तो उस केस में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। तो उस लेवल पर भी इसका क्वेश्चन रहता है, अप्रोक्सीमेशन वाला क्वेश्चन दिया जाता है। अगर उसमें आप, तो वो अप्रोक्सीमेशन वो आपको इस मेथड से करने को बोलता है। अगर आप इस मेथड से नहीं करेंगे तो आपके आंसर में एरर आ जाएगी और इस केस में आपको मार्क्स नहीं दिया जाता है। तो इसलिए आपको एग्जैक्टली इस मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसलिए इस मेथड को सीखना जरूरी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो, जैसे मान लीजिए आपको, मैं इसी की बात नहीं कर रहा हूँ, आप ट्रिग्नोमेट्रिक जैसे मान लीजिए sin 45 का वैल्यू आप जानते हैं तो sin 46 का वैल्यू बता सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं sin 46 का वैल्यू नहीं बता पाते। इसका वजह सिंपल बात ये होती है कि अगर वो इस चीज को जानते हैं तो आराम से बता देंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में देखिए या लॉगरिथम में देखिए, log 2 का वैल्यू जानते हैं, अगर आप चाहते हैं कि log 2 में log 3 का वैल्यू निकाले तो आप उसकी मदद से भी निकाल सकते हैं। तो हर सेक्शन में इसका एप्लीकेशन है, जहां भी चलेंगे उधर आपको मिलेगी, ठीक। फिर मैं मिलता हूं आप लोगों को अगले एक्सरसाइज में, जिसमें चर्चा करने वाला हूं मैक्सिमम एंड मिनिमम। मैक्सिमम और मिनिमम में तो सबसे पहले मैं आप लोगों को उसके कंसेप्ट पे डिस्कस करूंगा, उसके थ्योरेटिकल पोर्शन पे डिस्कस करूंगा। फिर प्रॉब्लम में तो कुछ है ही नहीं, दो रूल है, एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। उसको आप अप्लाई करते हैं या कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन के बारे में अच्छा से जानते हो तो मैक्सिमम मिनिमम बहुत ईजी है। उसमें एक दो टर्म और भी आते हैं, जैसे कि लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम, उसके बारे में मैं डिस्क्राइब करूंगा। फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमा के बारे में चर्चा करूंगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, क्योंकि इससे अलग से बहुत सारी ऐसी चीजें आप एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमा के अलग से आप बहुत सारी ऐसी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जिसको सॉल्व करने में नॉर्मली बच्चों को काफी टाइम लग जाता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसके बारे में आपको डिस्कस करने वाला हूँ मैक्सिमा एंड मिनिमा नेक्स्ट एक्सरसाइज में, ठीक। फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों को। थैंक्स ऑल ऑफ यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। आप लोग कोशिश करिए, मैं आप लोग को बार बार बताता हूँ कि आप लोग को क्लास 12 की जो पूरी सिलेबस है आपको यूट्यूब पे आराम से मिल जाएगी। आप मेरे नाम से आप यूट्यूब पे आज सर्च करें तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगी। थैंक्स ऑल ऑफ यू।